वेलकम टू द फेसबुक मार्केटिंग कोर्स। तो ये बात स्टार्टिंग में आपको बता देना चाहता हूँ मैं कि अगर आप सोच रहे हो कि ये बिगिनिंग से स्टार्ट होगा, मैं आपको सिखाऊंगा यार फेसबुक का अकाउंट कैसे बनाएं, फिर ये वो लोली बातें मैं नहीं करूँगा इस कोर्स में। ओनली जेन्युइन बातें कि आप एक कोर्स सीखने आए हो, आपका भला होना चाहिए। आपका ये कोर्स सीख के आप इसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। और अगर आपके पास प्रोडक्ट वगैरह है, तैयार है सब कुछ, देखो प्रोडक्ट बनाना तो मैं नहीं सिखाऊंगा ना, ये मार्केटिंग का कोर्स है। प्रोडक्ट आपका बन चुका है, आपके प्रोडक्ट में होना चाहिए दम, तभी आप सक्सेसफुल होगे। देखो पहले प्रोडक्ट, फिर इसको कैसे विजुलाइज कराना है, वीडियो, फोटो, फिर मार्केटिंग का पार्ट स्टार्ट होता है। क्योंकि मार्केटिंग के लिए ना कुछ चाहिए होता है, क्रिएटिव चाहिए होता है, जिसको कहते हैं वीडियो, फोटो, जो कि बनानी बहुत ही आसान है। आप कहोगे बीच बीच में शायद मैं आपको बता ही दूं कैसे मैंने करा, क्योंकि वो बताना ही पड़ेगा ना, इट्स इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस कोर्स को स्टार्ट करते हैं। लोली बात कोई नहीं करेंगे, फालतू बात कोई नहीं करेंगे, सीधे मुद्दे की बात करेंगे। आप कोई भी कुछ भी कर रहे हो, चाहे जो भी कर रहे हो, ताकि आपको मार्केटिंग आती है, फिर उस हिसाब से आपकी सेंस बनेगी, आपका दिमाग बनेगा कि अच्छा मैं ये प्रोडक्ट ऐसे कर पाओ। ठीक है, कि मैं कहाँ से आया अगर मैं आपको बताऊं तो मैं भी बहुत छोटे से शहर से आया था 10-11 साल पहले, और मार्केटिंग करते हुए मुझे 8-10 साल हो चुके हैं। करोड़ों रुपए मैं फेसबुक पे खर्च चुका हूँ, गूगल पे खर्च चुका हूँ। आज मुझे फेसबुक करोड़ों की उधारी भी देता है, क्रेडिट लाइन, यू नो। इट डजंट मीन दैट यू हैव टू पुट द मनी इन द फेसबुक एंड देन रन एड्स, नो। पोस्टपेड भी नाम की चीज़ होती है, तो वो भी मेरे पास है। तो वी आर डूइंग गुड इन लाइफ, दैट्स वाई आज मैंने सोचा कि आज मुझे कोर्स पब्लिश करना चाहिए, और इसकी कीमत कम से कम रखने की मैंने कोशिश करी, और बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर मैं आपको सब सिखा दूंगा। उसके बाद आप रिपीट कर करके उसे देखें, और कुछ प्रॉब्लम हो उसके लिए मैं आपको बाद में बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, पहले तो मैं आपको इसमें ही ख़त्म कर दूंगा, आपकी जितनी भी दिमाग में कंफ्यूजन है सब खत्म हो जाएगी। ये है डैशबोर्ड, एड डैशबोर्ड। ठीक है, इसमें बनते हैं कैंपेन्स। कैंपेन्स एक शाखा की आपका दादा है, फिर एक एड सेट है वो आपके पापा है, फिर एक ऐड है वो आप हो। इस तरीके से ये ऐड जो है वो 3 तरीके से काम करती है। कैंपेन, एड सेट, ऐड, आपके दादा, आपके पापा और आप, 3 हायरार्की है, तीनों लिंक्ड हैं, तीनों लिंक्ड ही होंगी, तीनों लिंक्ड ही रहेंगी, तीनों को आप तोड़ नहीं सकते, तीनों के साथ ही काम होगा, ये आप समझ लें। कैंपेन, एड सेट, ऐड, दादाजी, पापा जी, आप, कंबाइन, मुट्ठी जुड़ी रहनी चाहिए, ताकत मुट्ठी में होती है। उसी तरीके से ये है क्रिएट कैंपेन। ठीक है, मेरे कैंपेन की तरफ ध्यान ना दो, ये फिगर बहुत ऊपर नीचे, और मेरे साथ बहुत सारे अकाउंट हैं, ये सिर्फ उनमें से एक अकाउंट चल रहा है। मेरे बिजनेस कौन कौन से हैं उसके उसके अंदर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, आपने पैसे दिए हैं ऐड के, आपको मैं ये सिखा रहा हूँ बस। इसके अलावा कहीं आपको कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी मेरे बारे में, गूगल कर लेना, नहीं तो मेरे से आगे पूछ लेना। ठीक है जी, इसके अंदर जब आप क्रिएट कैंपेन के अंदर आते हो, ये सारे कैंपेन हैं। इसमें देखो अवेयरनेस है, ट्रैफिक है, एंगेजमेंट है, लीड है, ऐप प्रमोशन है, सेल है। ये सारे लोले हैं, सब फालतू हैं इनमें से ऊपर वाले। अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सब फालतू हैं ये। ठीक है, इनके ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे आपकी बर्बादी है, आपके पैसे की बर्बादी है। ठीक है, इन पे आपने कम से कम ध्यान देना है। एक स्टेज आती है जब आपको इनकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि एज अ स्टार्ट आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बाकी मैं आपको बता देता हूँ, ये नहीं कि बता नहीं रहा ये वो है ना। अवेयरनेस का सीधा सीधा मतलब है आपकी ऐड बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगी। इंडिया में बहुत सारे वेले लोग हैं जो ना आपके प्रोडक्ट खरीदेंगे, ना कुछ लेनी ना आपकी देनी। ठीक है, उनको आपका प्रोडक्ट दिख जाएगा। बाकी आपकी एक पर्टिकुलर ऑडियंस है, आपके पास एक नंबर की लिस्ट है, जिनको आप दिन रात बस ये दिखाना चाहते हो कि हमारी ये दुकान है, हमारी ये शॉप है, हमारा ये है वो है, वो कारगर है। बाकी आपको अगर इसका सही में फ़ायदा उठाना है तो आपको बड़े लार्ज लेवल पे देखना है, हमारे देश की जितनी जनता है उस हिसाब से देखना है, ना कि आपको एक छोटे शहर से इस चीज़ को देखना है। ठीक है, आपको ये नहीं कि आप छोटे शहर में रहते हो जहाँ लाख जनता रहती है, मेरे को तो बस इन्हीं को रीच करना है, इन्हीं से पैसे कमाने हैं। नहीं, आप एक बड़ी कम्युनिटी में आ चुके हो, आप एक ऐसी जगह पे आ चुके हो जहाँ पे पूरे वर्ल्ड को आप अपनी
क्षमता, अपना प्रोडक्ट दिखा सकते हो। ठीक है, बेसिक रूल ये है, आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, आप में दम होना चाहिए। जो चीज़ आप बेच रहे हो उसके अंदर दम होना चाहिए। ठीक है, आपके पास नॉलेज, आप कुछ बेच रहे हो, आप में दम होना चाहिए, तभी वो बिकेगी, नहीं तो वो नहीं बिकेगी। ठीक है, दूसरा, आपके प्रोडक्ट है तो आपके प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, सर्विस है तो आपकी सर्विस में दम होना चाहिए। ये ऐड सिर्फ ये काम करती है कि आपके बिजनेस को बहुत सारे लोगों तक रीच करती है। इवन मोर देन दैट, वो तो टीवी भी करता था, रेडियो भी करता था, लेकिन इतने जबरदस्त पैसे लगते थे कि बंदा सिर्फ पैसे उस ऐड करते करते खत्म हो जाता था, प्रोडक्ट के ऊपर तो ध्यान ही नहीं दे पाता था। ठीक है, तो बिग लार्ज कंपनीज वर ओनली देयर बिफोर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के टाइम से पहले टीवी चलता था, रेडियो चलता था। अब हमारे पास एक ताकत आ चुकी है, हम किनको ऐड दिखा रहे हैं, किस शहर में दिखा रहे हैं, उन्होंने कितना खरीदा, कितने लोगों ने देखा, कितने लोगों ने क्लिक करा, कितने लोग हमारे पेज पे आए जिस पे हम लाना चाहते हैं। वेबसाइट, आपको वेबसाइट की सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी। आपको वेबसाइट बनाने के लिए कोई लाखों रुपए खर्चने की जरूरत नहीं है। अगर आपका प्रोडक्ट पेज है, आप शॉपिफाई पे, अगर आपके पास सर्विस पेज है, विक्स पे जाके साइट बना लें। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है, वर्डप्रेस पे जाके अपनी साइट बना लें, होस्टिंगर वगैरह इन पे अपनी होस्टिंग लें और साइट बनाएं। ये आप अलग से यूट्यूब पे सीख सकते हो। अगर नहीं सीखना, विक्स पे जाएं या फिर वर्डप्रेस पे जाएं, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि भाई साहब हमें चाहिए सेल्स। आई थिंक आप किसी भी बिजनेस में हैं, आप यही चाहेंगे कि आपका माल ज़्यादा से ज़्यादा बिके। आपका कुछ भी प्रोडक्ट हो, सर्विस हो, आप पैकेज बेच रहे हो, आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, कुछ भी बेच रहे हो, आपका ज़्यादा से ज़्यादा बिके, तो उसमें सबसे कारगर जो रहती है वो है सेल्स ऐड। उसके अलावा फेसबुक के आपको फ़ोन आएंगे कि जी हम सिखा देते हैं, वो सारे पता नहीं उनको सिखाया गया है कि आपके पैसे लुटवाने हैं, या उनका कोई और प्रॉब्लम है, उनको नॉलेज नहीं है, तो वो आपको बहुत कुछ बताएंगे। आपने उन पर विश्वास नहीं करना, बात कर लो। अगर आपको कोई थोड़ी बहुत ही कारगर लगे, जहाँ आपके पैसे ना वेस्ट हो, वो काम करो। जहाँ आपके पैसे वेस्ट होने, वो उनकी बात तो मानो ही मत। वो कहेंगे ट्रैफिक चलाओ, अवेयरनेस चलाओ, नो नो नो, बिग नो। ठीक है, तो ये कोर्स में बहुत साल पहले भी निकाल सकता था, इसलिए नहीं निकाला क्योंकि जड़ मजबूत करनी थी मुझे ऐसा कोर्स देना था मार्केट में यार, जो लोग गाली ना दें मुझे लेने के बाद। ठीक है, आप कल को पैसे ले लूँ आपसे, आप मुझे गालियाँ देते रहो, it doesn't make any sense. I am already making money. That's not a problem, big deal, right? So उसके बाद आप आ जाते हो इस पे, कैंपेन नेम देना है आपको। ठीक है, आपको नेम देना है, ठीक है, नहीं तो आगे भी बहुत सारे मौके आएंगे जहाँ आपको नाम देना। आप कर दो कंटिन्यू। ठीक है, ये मोटी मोटी बात बता रहा हूँ और बीच बीच में मैं पूरा एक्सप्लेन करता रहूँगा। ये मुझसे आप बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन ना रखो कि मैं बहुत ही डीप में जाके एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा आपको। उसके लिए यूट्यूब है, मैं आपको मुद्दे की बात बता रहा हूँ और एक्सप्लेन करता रहूँगा। पूरी वीडियो आपने तो खरीद ही लिया तो देखोगे ना यूट्यूब पे थोड़ी। मैंने इसीलिए ये यूट्यूब पे नहीं डाली क्योंकि अगर आपने पैसे नहीं पे करे, आप नहीं देखोगे उस वीडियो को, आप उससे फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। आपको कुछ ना कुछ तो देना पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, आपके सामने आ जाएंगे एडवांस शॉपिंग कैंपेन और मैनुअल सेल्स कैंपेन। एडवांस बहुत ही बकवास है, तो आपको इसमें तो जाना ही नहीं है, तो इसको तो आप स्किप ही कर दो तो अच्छा है। इन सम केसेस दे वर्क। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द केसेस दैट डजंट इवन वर्क। ये बकवास है एक तरह से ना। ठीक है, इसके बाद आपने कर देना कंटिन्यू करने के बाद आपके पास आ जाएगी उसके बाद एक ऐसी स्क्रीन जिसमें आपको मैंने पहले ही बताया था, पहले कैंपेन नेम है दादाजी, फिर इसमें है फादर, देन यू। ओके, सो दिस होल थिंग वर्क इन 3 स्टेजेस। ये 3 स्टेज में काम करती है। इन तीनों पे आपको काम करना पड़ेगा, तभी आपका कैंपेन रन करेगा और दुनिया में फ्लरिश होगा आपका बिजनेस। पहले कैंपेन है, इसका आप कुछ भी नेम दे दो, जैसे मैंने कहा दादाजी। ठीक है जी, दादाजी बोल दिया हमने इनको। इसमें A/B टेस्टिंग, ये वो फलाना टिंगना, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये एडवांस कैंपेन बजट का भी है। एडवांस कैंपेन बजट को आपने ऑफ ही रखना है, इसको ऑन नहीं करना है। ठीक है, पहले हमने सेल्स चूज करा था, हमें चाहिए सेल्स, बात खत्म हो गई। हमें कोई मतलब नहीं किसी और चीज़ से, हमें चाहिए सेल्स भाई। तो जो मर्जी बोलता रहा है, हमें चाहिए सेल्स। उसके बाद हमने कहा एडवांस कैंपेन बजट, हमने कहा बिग नो। ओके, तो ये क्या करती है एक्चुअल में, आपके पैसे बहुत ज़्यादा लगवा देती है। ये मुझे नहीं पता था, काफ़ी टाइम बाद मुझे भी पता लगा, तो मैंने इसको ऑफ करा तो मेरे स्टैटिस्टिक्स काफ़ी बदल गए। ठीक है,
उसके बाद आप आ जाते हैं एड सेट पे, पापा जी पे आ जाते हैं। ठीक है जी, यहाँ पे आप आ गए। देखो ये सिर्फ एग्जाम्पल है, कोई इसमें मतलब मुद्दा मत निकालना कुछ भी, क्योंकि आजकल मुद्दों का ज़माना चल रहा है, कुछ भी कोई भी मुद्दा निकाल रहे हैं तो मत निकालना। ठीक है, उसके बाद आगे पापा जी। पापा जी के अंदर आप देखो जी वेबसाइट ऐप, वेबसाइट आपकी ऐप है, तो ऐप के लिए बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें होती हैं, क्योंकि ऐप जो होती है उसके अंदर भी ऐप भी बहुत तरीके की होती है। कई वेब ऐप होती है, सिर्फ जो वेबसाइट चल रही है वही ऐप के अंदर चल रहा है, तो उसमें कोई बेसिक सेंस नहीं बनती ऐप को कराने की। ऐप इंस्टॉलेशन इज़ अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, व्हाट्सएप पे मैसेज लेना इज़ अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, कॉल्स लेना इज़ अ वेरी डिफरेंट टॉपिक, मैसेजेस में लेना अपने कस्टमर को वेरी डिफरेंट, ये सब वर्क नहीं करते हैं। अगर आप इससे बहुत ऊपर जाना चाहते हो, आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, सब कुछ अपनी वेबसाइट पे करवाना पड़ेगा, आप उसी के पैसे दे रहे हो। ठीक है, उसके अलावा आपके पास ढेरों पीपीटीटी पता नहीं क्या क्या करने आ जाएंगे, प्राइस पूछने आ जाएंगे, लेकिन आपके कस्टमर नहीं बनेंगे। आपको कस्टमर बनाने हैं, आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, आपको अपनी सर्विस बेचनी है, तो आपको कुछ अपनी वेबसाइट पे ही करना पड़ेगा जो करना है, बाकी सब भूल जाओ। इंस्टाग्राम मैसेज ये वो डजेंट इवन मैटर। ओके, सो वेबसाइट इज फर्स्ट। देन इस पे आता है जी मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन। मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन पे ही आपको रखना है, क्योंकि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल ही चाहिए, कन्वर्जन ही चाहिए। आपका कन्वर्जन हो सकता है कि लीड भी आपको अपनी वेबसाइट पे लेनी है। दूसरा आपका कन्वर्जन हो सकता है कि आपको प्रोडक्ट ही बेचना है, बंदा थैंक यू पेज तक जाए, पहले प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करे, देन बाय नाउ करे, देन चेकआउट पेज पे आके उसमें अपनी डिटेल डाल के बेचे, अपना प्रोडक्ट खरीदे। ये सबसे बेस्ट रहता है। ठीक है, इधर देखो मैंने कन्वर्जेंट इवेंट के अंदर ही आपको इवेंट बनाने पड़ेंगे, ये मैं आपको बता दूंगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आप परचेज का इवेंट होगा, परचेज इवेंट हो गया। यहाँ पे है कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। यहाँ पे आप अगर आपको लगता है यार मेरा 200 रुपये तक का प्रोडक्ट बिकना चाहिए, इससे ज़्यादा मैं नहीं पे कर सकता फेसबुक को, तो जी आपको ये हेल्प नहीं करती, मैं आपको सही बता रहा हूँ। आपको अगर अच्छा कन्वर्जन आना होगा इसके बगैर ही आ जाएगा। इसको आप करोगे आपका बजट ही नहीं फूकेगा, वो 30-40 रुपये खर्चेगा, आपका बजट ही नहीं फूकेगा, आपको एट द एंड कोई रिजल्ट नहीं आएगा। तो इसको भी बंद ही रखें। डायनामिक क्रिएटिव्स ये भी कोई खास फर्क नहीं करते, क्योंकि आपको आगे बताता हूँ मैं। डेली बजट, आप डेली बजट में आपको बता रहा हूँ, अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हो उतना बस, उस जैसे 700 रुपये की कोई चीज़ बेच रहे हो, वैसे मैंने तो स्टार्ट करा हुआ है 100 रुपये के, मैं सिर्फ 100 रुपये खर्चता हूँ, उससे पता लग जाता है कि कितने लोग आए कितने नहीं आए। 100 रुपये खर्चता हूँ, उससे पता लग जाता है। अगर आपको ज़्यादा खर्चने हैं 500 डाल सकते हो, 600 डाल सकते हो, आपका प्रोडक्ट कितना बड़ा है। अगर आपका 700 का प्रोडक्ट है तो आप 2-3 जितना आप सोच रहे हो ना कि मैं दे सकता हूँ मैक्सिमम, वैसे मेरा 700 का प्रोडक्ट है, मान लो तुम्हारा आपका 700 का प्रोडक्ट हो गया, 700 की 1000 की सर्विस हो गई, 700 की सर्विस हो गई, आप उसमें जितना दे सकते हो, जितना आप मार्केटिंग पे खर्च सकते हो, मान लो 200, 300, 400, अगर आपका बहुत ही प्रॉफिट है 50% दे दो, तो आप उतना ही कैंपेन बजट रखो, क्योंकि आप टेस्ट कर रहे हो। ठीक है, आपने यहाँ से स्केल करना नहीं शुरू करा कि मेरा 1000 हो जाए, 2000 लोग आ जाए, नहीं, 100 सेल नहीं, आप एक सेल ढूंढ रहे हो, एक सेल हो जाए। ठीक है, टेस्ट कर रहे हो अभी आप मार्केट को। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं जो आपने बनाया है वो सबको पसंद ही आए, आपको प्रोडक्ट भी चेंज करना पड़ सकता है। ठीक है, अब आ ही नहीं रहा, आपने सारे अध घंटे अपना लिए, क्या करोगे? प्रोडक्ट चेंज करोगे ना, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है भाई साहब। जरूरी नहीं आपको जो पसंद है वो बिक रहा है, नहीं बिकेगा, गारंटी। उसमें बहुत कुछ चेंज करके देख भी लोगे, एट लास्ट अगर नहीं बिक रहा तो आपको अपना प्रोडक्ट चेंज करना पड़ेगा। ओके, देन हियर इज़ अ ऑडियंस। ऑडियंस बहुत तरह की होती है, यहाँ पे आप एज चूज़ कर सकते हो, शहर एक्सक्लूड कर सकते हो। मान लो जम्मू कश्मीर में डिलीवरी नहीं होती भाई साहब, है ना, ये भी तो प्रॉब्लम है आजकल, डिलीवरी नहीं होती, ऑर्डर आ गया डिलीवरी नहीं कर पाओगे, फ़ायदा क्या? तो एक्सक्लूड कर सकते हो। मेरा ये मानना है कि ऑडियंस जितनी ज़्यादा बड़ी हो, मेरा ये मानना नहीं, मतलब सिस्टम ही ऐसा है, जितनी बड़ी ऑडियंस उतने आपके पैसे कम खर्च होंगे, उतना आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जितनी शॉर्ट ऑडियंस, आप एक शहर में घुस के ऐड चलाओगे तो ये ऐड बहुत ही एक्सपेंसिव पड़ेगी आपको। आप ट्राई कर सकते हो। एज है तो एज लिमिट सेट करी जा सकती है। और बाकी मैं आपको बता दूं, ये ऐड इस तरीके से भी काम करती है आज की डेट में, जो आप बोल रहे हो। मैंने बोला कि मुझे गिफ्ट चाहिए, तो मुझे गिफ्टिंग की ऐड दिखेगी, ये भी एक मैटर है। बाकी आप इंटरेस्ट के ऊपर तो आपको खेलना ही खेलना है। मान लो मेरा गिफ्ट है तो मैं गिफ्ट के ऊपर खेलूंगा। ठीक है, मैं गिफ्ट यहाँ पे सर्च करूंगा तो यहाँ पे ये सारे इसने दिखा दिए,
तो यहाँ पे जैसे सोशल, इसमें देखो कितना साइज़ है इसका, 4294 मिलियन से ऊपर, 42 मिलियन से ऊपर इसका साइज़ है। फिर गिफ्ट है, इसमें बहुत शॉर्ट साइज़ है। तो ये आपको अलग अलग इंटरेस्ट ट्राई करने हैं। मान लो हमने गिफ्ट कुछ भी भेजना है, गिफ्ट है, तो मैं यहाँ पे गिफ्ट सोशल कंसेप्ट इसको ट्राई करूँगा, ठीक है। या मान लेते हैं कि अभी मेरे पास जो क्रिएटिव है उस हिसाब से मान लेते हैं TTT, मेरा एक बिज़नेस है ये TTT, ठीक है। तो ये मेरी एक वेबसाइट है ये, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे पास प्रोडक्ट हैं, हर्बल टीज़ के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम ट्राई करेंगे, ये वाली मेरी वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ। लोडिंग में थोड़ा टाइम ले रही है, इंटरनेट मेरा फास्ट है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी ये है मेरी साइट, हमारे पास ब्लू टी हैं, रेड टी हैं। तो ये जो है प्रोडक्ट, वो है कि हमने हर्बल टीज़ जो लोग पसंद करते हैं उनको टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पे डालूँगा जी हर्बल टी। पहले तो अपना अपना बेसिक कीवर्ड डाल के देखेंगे, आ गया, ठीक है। यहाँ पे ऑडियंस भी अच्छी खासी है, देखो 17 मिलियन इसकी ऑडियंस है, 1 करोड़ों से ऊपर है, मतलब 1 2 3 4 5 6 17 लाख ऑडियंस के करीब करीब है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे। बाकी आप देखो यहाँ पे बहुत कुछ है, कस्टम ऑडियंस है, लोकेशन इंडिया है। इंडिया इसलिए ले रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट उठाता है, जहाँ से आप रोज़ रोज़ कैंपेन बना रहे हो, और कंट्री वाइज भी ये डिफ़ॉल्ट उठाता है। तो यहाँ पे सारे शहर भी आ सकते हैं, एक एक शहर आ जाएगा, एक एक पिन कोड भी आ सकता है। तो पॉसिबिलिटीज़ आर एंडलेस। बाकी ये देखो यहाँ पे विदाउट, अभी मैंने इसमें कोई क्रिएटिव नहीं डाला, कोई फ़ोटो नहीं डाली, कोई वीडियो नहीं डाली, कुछ भी नहीं डाला। यहाँ पे कन्वर्जन आ गया यहाँ पे कि रीच इतने लोगों को होगी, 27,000 लोगों को रीच होगी और 7-8 कन्वर्जन आ जाएगी। अभी तो मैंने क्रिएटिव नहीं डाला भाई, तुझे कैसे पता? तो ये बहुत बड़ा झूठ सा ही होता है, इस पर यकीन करने को फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया दादाजी, दैन पापा जी, दैन यू। तो तीन पार्ट के अंदर ये डिवाइड होता है। तो दादाजी हमने समझ लिए। दादाजी के अंदर बेसिकली मोटा मोटा क्या आ जाता है, हम फिर से शुरू कर लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा बहुत ऊपर से जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। दादाजी के अंदर कुछ भी नहीं है, देखो हमने कुछ भी नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। दादाजी को हमने सिर्फ नाम देके स्किप कर दिया, नेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद हम आ गए पापा जी पे। पापा जी के अंदर हमने वेबसाइट का जो हमने ये बनाया हुआ है इवेंट, ये दिया। देन अपना कस्टम इवेंट दिया कि हमें चाहिए क्या, हम चाहते क्या हैं तेरी ऐड से, मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन, परचेज। देन हमने अपना बजट दिया कि हमारा ये बजट है, इसी के अंदर दे जो देना है, जितने लोगों को रीच करनी है कर, जो करना है, हमारा यही बजट है। फिर हमने इसमें डाल दिया अपना इंटरेस्ट कि देखो जी जो हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं शायद इन लोगों को इंटरेस्ट हो सकता है, ठीक है। शुरू में तो हम उन्हीं लोगों को टारगेट करेंगे ना। देखो आप एक झुंड में जा रहे हो जहाँ पे हर बंदे के अपने अपने इंटरेस्ट हैं, ठीक है। आप आधे बंदे शराब पीते हैं, आधे बंदे शराब नहीं पीते हैं, आप बेच रहे हो शराब, तो आप गलत टारगेट कर रहे हो। 50% आप शराबी बंदों को टारगेट कर रहे हो, 50% जो शराब ही नहीं पीते, तो 50% आपका पैसा ख़राब हो गया। 50% वो लोग खरीद गए, लेकिन आपके लगे 100 रुपये, 50 रुपये, बस 50 रुपये आपके लग गए, 100 रुपये खरीदा इधर वाले बंदे ने, लेकिन आपको नहीं पता क्योंकि आप अंधाधुंध लगे वो किसी को भी दिखा रहे हो। ऐड हमेशा टारगेट करी जाती है, स्पेसिफिक जितनी टारगेट होएगी उतनी बेटर होगी। अगर आपके पास नंबर है ना उन लोगों के जिन्होंने खरीदना है, आप सिर्फ नंबर डाल के भी अपनी ऑडियंस बना सकते हो, उन लोगों को अपनी ऐड दिखा सकते हो, ठीक है। तो ऐसी ना ये जो मुद्दा है ये उन लोगों के लिए है जो ऐड चलाना जान गए हैं और बाद में ये टूल चलाना जान गए हैं, उसके बाद भी उनके रिजल्ट नहीं आ रहे, ठीक है। जो मेन टूल है वो यही है। आपने यहाँ तक पहुँच गए, बिजनेस अकाउंट के अंदर आपने क्रिएट कैंपेन करने हैं, अपना ऐड सेट बनाना है, अपनी ऐड बनानी है, यही तो करना है। ये तो अब मुझे लगता है आप YouTube पे किसी भी चैनल पे चले जाओगे, सर्च करोगे आपको आ जाएगा, चैट GPT पे जाओगे सर्च करोगे आपको पता लग जाएगा, ठीक है। पापा जी के अंदर हमने हर्बल टी डाल दिया है, अपना इंडिया लोकेशन है, बाकी सब यही है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है। हमने कुछ भी चेंजेस नहीं करे हैं, देखो बजट चेंज करा है। उसके बाद हम आ गए हैं एडवांस प्लेसमेंट। देखो इसमें रिकमेंडेड है एडवांस प्लेसमेंट। मैनुअल प्लेसमेंट आप करना चाहोगे, आपको कई फेसबुक पे यूट्यूब पे दिखाएंगे यार मैनुअल ऑडियंस करो, आप रील में ही दिखाओ, आप इसमें ही दिखाओ। देखो यार अगर रील चल रही हैं तो ऑब्वियस बात है यार, रील ही में ही, इंस्टाग्राम की भी मजबूरी है, सारी ऑडियंस ही रील में है,
तो वो क्या दिखाएगा, कहाँ पे दिखाएगा, जहाँ बंदे ही नहीं है वहाँ का क्या, वहाँ कोई देख ही नहीं रहा, कोई क्लिक ही नहीं कर रहा। तो आपका मैक्सिमम पैसा वहीं पे लग रहेगा जहाँ पे ऑडियंस है, ठीक है। तो इतना कोई इससे आपके पैसे ही ज़्यादा लगेंगे, फ़ायदा कोई नहीं होने वाला। उसके बाद आप इसको नेक्स्ट कर दो, पापा जी से भी बाहर आ जाओ। अब आप आ जाओ अपने ज़माने पे। बेटा लास्ट है, बेटा, क्योंकि बेटा बहुत क्रिएटिव है। ये अब क्रिएटिव बंदे का काम है यहाँ पे। पापा जी दादाजी पुराने हैं, ठीक है, वो क्रिएटिव नहीं है, ठीक है। उनका इतना थोड़ा बहुत उनको नॉलेज है, उन्होंने अपना कर दिया काम। अब है पापा जी, बेटा सॉरी, बेटे का काम है कि क्रिएटिव, मतलब बेटा है नई जनरेशन का, जी मैं कुछ करूँगा। बेटा क्रिएटिव है, बेटा आया ऐड में, बेटे ने कहा क्या चाहिए, देखो यहाँ पे अब हमने बनाना है वो चीज़ जिसके बेस पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ऐड जिस पे काम करती है, इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। ध्यान से सुन लो मेरी बात, ठीक है। यार मुझे ना फालतू बातें नहीं आती इधर उधर की करनी, मैं सीधा कोर्स लेके आया हूँ, मैंने बहुत कम पैसे में ये कोर्स रख दिया है, और मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ वो सालों लग गए मुझे सीखने में। और मैंने यूट्यूब पे देखा कि अपने काम को फ्री में नहीं बेचना, मैं फिर भी बहुत ही कम पैसे में बेच रहा हूँ, तो ठीक है। तो मेरे से वो प्यार वाला टोन एक्सपेक्ट ना करना, ठीक है। मैं सिखा अच्छा रहा हूँ, ये बात आप अपने दिमाग में डाल के चलो। मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, उसको मत इतना सेंस लो, ठीक है। आप कोई भी उम्र के हो सकते हो, शायद आपको अच्छा ही ना लगे मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन आपने मेरा कोर्स खरीद लिया, आपकी उम्र ज़्यादा है, आप एक लर्नर हो। डोंट इवन थिंक who you are in daddy, you are in papa position, no, you think I am beta, I am the most creative person, I am the most recent generation, okay। मैं भी आया हूँ like this, पिछला भूल जाओ, forget everything what happened। आप ये कोर्स खरीद रहे हो यार, आप जो ये कोर्स को खरीद रहा है ना, वो आधी जंग तो जीत चुका है, आधी जंग तो आप जीत चुके हो। आपने कोर्स खरीद लिया, आप मतलब सीखने के इच्छुक हो, और 99% लोग सीखने के इच्छुक ही नहीं है, इसलिए वो जिंदगी में बढ़ नहीं पाते। आप न्यू जनरेशन के हो, आपकी एज इज जस्ट अ नंबर, एज डजंट इवन मैटर। आप आज मतलब इसके ऊपर तो यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, फालतू बातें। आपको मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मेरे टोन पे वो मत लो। आप न्यू जनरेशन हो, आप ये सोचो आप कुछ भी कर सकते हो, ये सोचो, ठीक है। और मेरी उसको मत लो, आप कुछ भी एज के हो, ठीक है। अब इसके अंदर क्रिएटिव जब आता है, आपने देखा होगा अगर आप फेसबुक यूट्यूब चलाते हो, पहले फ़ोटोज़ आती थी, सिर्फ फ़ोटोज़ पे बंदा बात करते थे, फिर वीडियो शुरू हो गई, फिर शॉर्ट शुरू हो गए। आज की डेट में शॉर्ट्स चल रहे हैं, वीडियोस चल रही हैं, वो स्किपेबल वाली, हर जगह वही चल रही हैं। तो वैसी ही क्रिएटिव चलते हैं, इमेज वाले क्रिएटिव बहुत कम चलते हैं, मतलब लॉस है आपका उसमें, ठीक है। एक आपने देखे होंगे वो इधर इधर करके काफ़ी सारी चीज़ें एक ही ऐड के अंदर दिख जाती हैं, वो भी अच्छे हैं, बट वीडियो इज़ द की। आपको फेसबुक पे कुछ नहीं दिखाना, आपने ये समझना है कि फेसबुक पे मैं सिर्फ बंदे को जनरेट करके अपनी वेबसाइट पे लेके आऊँगा, जो दिखाऊँगा वो अपनी वेबसाइट पे दिखाऊँगा। इसको फेसबुक पे कुछ ही नहीं दिखाऊँगा मैं। फेसबुक को मैं सिर्फ इसलिए पैसे दे रहा हूँ, मेरी वेबसाइट पे जा, बंदे को बोल रहा हूँ वहाँ से देख, फेसबुक बोल रहा हूँ ये काम कर भाई, अपने अपने को प्रमोट मत कर। बंदा इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहा है आपकी, इंस्टाग्राम प्रमोट हो रहा है, आप पैसे दे रहे हो, फ्री में होता तो अच्छी बात है, आप पैसे दे रहे हो, आपको बोलना है फेसबुक को गाइडेंस दे रहे हैं हम यहाँ पे, ऐसे ऐसी चीज़ें डालनी है जिससे सिर्फ बंदा आपकी वेबसाइट पे आए, वहाँ पे बात को समझे कि मुझे क्या करना है, आगे एक्शन क्या लेना है। जो भी नॉलेज देनी है अपनी वेबसाइट पे दो, बस वहाँ छोटी सी नॉलेज दो, ट्रैफिक मूव करने के लिए, यहाँ से यहाँ ट्रैफिक लाने के लिए, दैट्स इट। तो यहाँ पे इमेज भी वर्क करती है, फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी वर्क करती हैं। ये जो है ये क्रिएटिव फील्ड है, वीडियो बनाना। अगर आपको नहीं आता तो आपको सीखना पड़ेगा, अगर आपको आता है ये आना आपको ही चाहिए, क्योंकि बहुत पैसे लग जाएंगे भाई, बहुत पैसे लग जाएंगे, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आता तो मैं आपके लिए इतनी हेल्प कर देता हूँ, आज कैमरे पे बोल रहा हूँ, आप हमें अपना प्रोडक्ट भेजिए, हम आपको एक वीडियो बना के भेज देंगे, 2 3 5 वीडियो बना के भेज देंगे, जो 100% नहीं 99% वर्क कर जाएंगे, बिकॉज दिस इज़
दिस इज़ नॉट स्टॉपेबल प्रोसेस कि आप रुक जाएं और ख़त्म हो गया, एक बार का प्रोसेस नहीं, ये चलता रहता है। आज चल रहा है, कुछ चल रहा है, कुछ चल रहा है, दुनिया बहुत फास्ट चेंज हो रही है, तो आपको भी होना पड़ेगा। और अब हम डालेंगे इसमें वीडियो, ठीक है। यहाँ मैंने डाली वीडियो, देखो, ठीक है। अब मान लो ये मेरा टीटीडी का बिजनेस था, अब मैंने यहाँ पे ये वीडियो डाल दी है, ये मेरी पहले से अपलोडेड वीडियो है, ये मैंने शूट भी खुद करी है, ये मैंने एडिट भी खुद करी है, ये मैंने स्क्रिप्टेड भी खुद करी है। तो इसके बाहर से कोई रोल नहीं है, ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपका क्या बिजनेस है, उस बिजनेस के बेस पे आपको वीडियो बनानी पड़ेगी या किसी को इंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा कि ऐसे बने। किसी दूसरे पे विश्वास ना करें कि वो आपके लिए सारा काम करके देगा। इस दुनिया में कोई भी इतना वेला नहीं है। या तो आप बहुत मोटी पेमेंट खर्च रहे हो तो आपकी वो हेल्प करेगा, अगर आपके पास पेमेंट भी नहीं है और आप चाहते हो कि लो पेमेंट के अंदर कोई आपको बहुत अच्छा काम करके दे दे, तो इतना वेला कोई नहीं है इस दुनिया में। सिर्फ आप अपने प्रोडक्ट को जानते हो, आप ही अपने प्रोडक्ट के लिए वीडियो, ऐड सब कुछ कर सकते हो। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी अपने हाथ में लें और हर चीज़ अपने से करें। वंस यू नो दैट, देन उनको बताएं ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, ऐसे ऐसे गाइडेंस आपकी वर्क वो करेंगे। यही होता है। रियलिटी इज ऑफ द बिजनेस इज दिस। ओके, सो दिस इज द वीडियो। हाँ देखो जी ब्लू टी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ग्रीन टी। ये छोटा है, इसको बड़ा है। देखो जी ब्लू टी, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ग्रीन टी ही हले तक पीती होनी है। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਬਲੂ ਟੀ, ਨਾ ਯੈਲੋ ਟੀ, ਨਾ ਰੈਡ ਟੀ ਪੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੈਲਦੀ ਸ਼ੈਫ ਤੇ ਨਿਊ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 6 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀ। So this is a person talking in Punjabi, but you see that this video is just a promotion for our tea in some city, in one city. Okay, तो हमने वहाँ पे बता रहे हैं कि ये टी हमने न्यू लॉन्च करी है, ये कैफ़े पे मिलेगी, इसका ये बेनिफिट है। उसके अंदर मैंने काफ़ी स्लाइड शो डाली हैं कि जो बंदा बोल रहा है वो या तो लिखा होना चाहिए या उसकी विजुअलाइजेशन उस वीडियो के अंदर होनी चाहिए। मान लो मैं ये बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ बोलता रहूँ और आपको ये स्क्रीन ना दिखाऊँ तो इसका कोई महत्व नहीं बनता, ठीक है। उसी तरीके से जब आप कोई अपनी वीडियो बनाओ, क्रिएटिव बनाओ, आपका बोलना भी ज़रूरी है, आपका प्रोडक्ट को शोकेस करना भी ज़रूरी है। मेन पार्ट इज आप कुछ वीडियो जो है वो इतनी अच्छी होनी चाहिए, इतनी अच्छी होनी चाहिए, पहले 3 सेकंड के अंदर आपकी ऐड अटेंशन सीकर होनी चाहिए। आपकी ऐड इस पूरी लाइन का, पूरी ऐड का जान है, आत्मा है, ठीक है। बाकी सब शरीर है, उसके अंदर एक आत्मा होती है। वैसे ही ये जो क्रिएटिव है वो एक आत्मा है, आप ये लेके चलें, ठीक है। ये हमने आत्मा इसके अंदर डाल दी है। ये आत्मा ऐसे पूरी नहीं हो रही क्योंकि इसके अंदर ना कोई टेक्स्ट है। आप देखो यहाँ पे ये राइट हैंड साइड पे आपको प्रीव्यू दिखता रहेगा और यहाँ पे ये भी आ रहा है कि ये कहाँ कहाँ पे नहीं दिख, जहाँ पे आपको ये डब्बा सा दिख रहा है ना, क्वेश्चन वाला पीला सा, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है इंस्टाग्राम प्रोफाइल में ये नहीं चलेगी, इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर होम में ये नहीं चलेगी, इंस्टाग्राम शॉप तो इंडिया में है ही नहीं, फेसबुक राइट कॉलम में ये नहीं चलेगी। तो यहाँ तो वैसे इनमें से सिर्फ इंस्टाग्राम प्रोफाइल फीड ये एक काम की है और ना ही फेसबुक राइट कॉलम, ना ही इंस्टाग्राम एक्सप्लोरर होम, इंस्टाग्राम शॉप इतना मैटर कर रहा है आज के टाइम में। बाकी एक्सप्लोरर होम मतलब सर्च में जो है, एक्सप्लोरर में करता है ये वर्क क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें भी जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को या तो स्क्वायर डिमेंशन बनाना है या थोड़ी सी बड़ी हो, या आप इसको भी एडिट कर सकते हो। यहाँ पे आप देखो ऊपर आपको ये जहाँ पे निशान दिख रहे हैं, आप इसमें एडिट करके यहाँ पे आप क्रॉप कर सकते हो वीडियो को, ठीक है। यहाँ पे चेंज करके आपको पूरी क्रॉप की ऑप्शन आ जाएगी, यहाँ चेंज मीडिया की ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। आप इसको पूरा क्रॉप कर सकते हो ताकि आपकी वीडियो इन चैनल्स पे भी दिखे, इन पोजीशंस पे भी आपकी वीडियो दिखे। कुछ लोग वहाँ पे भी विजिट करते हैं तो आपको नहीं पता कहाँ से सेल आ जाए, वो मैं आपको बताता हूँ कि आपको पता कैसे लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है प्राइमरी टेक्स्ट बनाना है, हेडलाइन बनानी, डिस्क्रिप्शन बनानी। ओ यार ये कौन करेगा? देखो आज के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। मैं आपको एक चीज़ खोल के बताता हूँ। देखो वक्त बदल रहा है, आपको बदलना पड़ेगा, सारा कुछ आपने नहीं करना। कुछ बहुत सारी बढ़िया बढ़िया टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं। देखो ये चैट जीपीटी है, अगर आपको ना पता हो, इसके अंदर आप कुछ भी डालो आपको आंसर सब कुछ मिलेगा। गूगल पुराना हो चुका है, चैट जीपीटी इज अ न्यू जनरेशन एंड यू आर द पार्ट ऑफ न्यू जनरेशन बिकॉज यू आर लर्निंग, यू आर विलिंग टू लर्न। द पीपल हु विन
The difference between the loser and winner is winner always learn adopt new things. ये बहुत डिफरेंट बातें हैं, तो इनका कोई मतलब इतना इस कोर्स से नहीं बनता, लेकिन हाँ इस कोर्स से रिलेटेड ही है, इसके अंदर का कोर है। हमने यहाँ पे डालना है जी, हमें हर्बल टीज़ के हम प्रमोट कर रहे हैं, वी नीड गिव मी, ये चैट जीपीटी खुल गया है, इसके लिंक आपको मैं सारे प्रोवाइड करा दूंगा कोर्स के अंदर ही, ठीक है। गिव मी टाइटल, यहाँ पे हमने क्या चाहिए था, प्राइमरी, ये रहा, यहाँ पे हमें क्या चाहिए था, हेडलाइन चाहिए थी, डिस्क्रिप्शन चाहिए थी, प्राइमरी टेक्स्ट। प्राइमरी टेक्स्ट इज इक्वल टू लॉन्ग डिस्क्रिप्शन, हेडलाइन इज शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन इज ऑप्शनल। डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है, डालनी डालो, नहीं डालनी ना डालो। बाकी गिव मी टाइटल फॉर फेसबुक एड्स, गिव मी आई कैचिंग, या आप कुछ भी डाल दो, गूगल ही है ये भी, ठीक है, इसको भी थोड़ा बहुत समझ आ जाता है। आई कैचिंग टाइटल फॉर फेसबुक एड्स, ठीक है। यहाँ पे आप अपना कोमा डाल के या वैसे भी डालोगे तो आ जाएगा। बाकी हमारा क्या था, हर्बल टीज़, हर्बल टीज़ फॉर हेल्दी लाइफ। बाकी आप अपनी यहाँ पे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, यहाँ लिख देते हैं 5। तो यहाँ पे क्या होता है, आपके पास 5 ऑप्शन होती हैं। जैसे ये हेडलाइन है, यहाँ पे 1, ये हो गई आपके पास, अब ये 2 आ जाएंगी, ये देखो 2, 3, 4, 5। आप 5 डिफरेंट डाल सकते हो। उससे होगा क्या, उससे ये होगा फेसबुक को ज़्यादा से ज़्यादा डाटा मिलेगा, ठीक है। हमने ऐड के अंदर कम से कम 3 ऐड बनानी है। 3 ऐड के अंदर अलग अलग आप डिस्क्रिप्शन, टाइटल, जो आपके हिसाब से बंदे को ऐसे खींच लेंगे। बंदा फेसबुक फीड कर रहा है, यूट्यूब फीड कर रहा है, पहले वो देखेगा आपकी वीडियो, फिर लिखा हुआ जो टेक्स्ट है दोनों देखेगा और क्लिक मारेगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव है, ये आपका गोल है। पहले आपने ये गोल अचीव करना है, फिर आपने सेल अचीव करनी है, वो बाद की बात है। पहले इस ऐड के अंदर आपने गोल अचीव करना है। गोल क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा बंदा वीडियो देखे, और जितना बंदा वीडियो देखे, मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग जो वीडियो देखें, 100 बंदा वीडियो देख रहा है, 100 बंदा क्लिक कर दे, 100 बंदे क्लिक कर दे। आप ये कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं। ये सारे ओड्स हैं, दुनिया में बोले जाते हैं, इतने ही करते हैं, उतने ही करते हैं, 10%, 1%, 2%, ये सब फजूल बातें हैं, सब बकवास बातें हैं। कुछ आप पिछली स्टडी पे तो जाओ ही मत। आप जो कर रहे हो, आपको करना क्या है, देखो 100 बंदा आपकी ऐड देखे, 100 क्लिक मारे, आपका ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, और यही होना चाहिए, और यही होना चाहिए, बस बात खत्म यहाँ पे, ठीक है। आपने बनानी ऐड ऐसे है, आपने उसमें टाइटल ही ऐसा डालना है, आपने उसमें वीडियो ही ऐसी डालनी है, फोटो ही ऐसी डालनी है कि बंदा खिंचा चलाए, ठीक है। प्रोडक्ट कुछ भी हो, प्रोडक्ट बाद में मैटर करता है, पहले आपका ये वीडियो मैटर करती है। प्रोडक्ट बहुत मैटर करता है, लेकिन वीडियो जो क्रिएटिव है आपका, मतलब ऐड है आपकी, निरमा ही लेना, लेस कुरकुरे, उन्होंने आपको ऐडें लिखाई हैं, रजनीगंधा, फलाना ढिंकना, बहुत सारी ऐडें हैं यार। उन्होंने आपको ऐड दिखाई है, प्रोडक्ट आपने बाद में चेक करा है। प्रोडक्ट तो खा के पता लगता है, ऐसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, आपने खाए नहीं, क्यों नहीं खाए, ऐड नहीं देखी, ठीक है। ऐड, ओल्ड मोंक, कल मैं इसकी स्टडी देख रहा था, इसके ऊपर स्टडी कर रहा था। ओल्ड मोंक ने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, तगड़ा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन उन्होंने अपनी मार्केटिंग नहीं करी। उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम थी मार्केटिंग से। उन्होंने अपनी, हर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ रूल होते हैं, उनकी ऑर्गेनाइजेशन ने ये रूल बनाया, हम मार्केटिंग ही नहीं करेंगे। शराब बनाने की बहुत बड़ी कंपनी थी, उनका एक प्रोडक्ट है ये, ठीक है। और उसके बाद एक कंपनी आई मैकडॉवेल, मोंक वालों ने अपनी इतनी अच्छी रम बना के इतने सालों में नहीं उतनी बेची जितनी वो 1 साल में बेच गए ऐड करके। सोचो, प्रोडक्ट मैटर करता है, लेकिन ऐड
प्रचार बहुत मैटर करता है। उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी में नहीं इतनी बेची जिन्होंने उतनी कुछ टाइम में बेच के निकल गए अगले, है ना। अभी भी ओल्ड मोग अगले सालों में मशहूरी करेगा नहीं करेगा ये तो हमें पता नहीं। ये मैंने एक स्टडी में पढ़ा है, मतलब मैं पढ़ रहा था यार क्या है ये कंपनी, क्या है, कहाँ से आई, क्या करा, क्यों नहीं इतनी चली, क्योंकि हम फैन हैं यार ओल्ड मोग के, है ना। तो मैं पढ़ रहा था, तो आपकी जो ऐड है वो बहुत प्रभावित होनी चाहिए। मैंने देखो कितने क्रिएटिव बना रखे हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको। ये क्रिएटिव आपने देखा था, ठीक है, फिर मैं आपको एक क्रिएटिव दिखाता हूँ, रुको। मैंने अपने फेस के साथ जो क्रिएटिव शूट करे हैं, ये चेक करो कितने क्रिएटिव हैं। एक ये यहाँ से शुरू होते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये नीचे दूसरे क्रिएटिव शुरू हो गए। आप मेरे यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हो, टीटीडी चैनल पे जाओगे, बहुत सारी वीडियोस हैं, वो सारे क्रिएटिव ही होते हैं, उनसे मैं कुछ बेचने की कोशिश ही कर रहा होता हूँ, ठीक है। तो ये चेक करो, ये मेरी एक पर्सनल वीडियो है, मतलब मेरा फेस के साथ, तो मेरा ही सब कुछ है इसके अंदर, आवाज़ भी मेरी है, सब कुछ मेरा, ठीक है। तो ये आप चेक करो, ये बड़ी स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ, ये वाली सबसे बड़ी स्क्रीन होती है इसके अंदर, ये देखो, ठीक है। नहीं नहीं, मैं आपको कुछ बेचने नहीं आया, मैं आपको फ्री देने आया हूँ। हमारे फ्री सैंपल्स, ब्लू टी, रेड टी, येलो टी, रिफ्रेशमेंट टी, हैंगओवर टी। अब घर बैठे आप अपने सैंपल्स फ्री ऑर्डर कर सकते हैं। आपको सिर्फ शिपिंग के पैसे देने हैं और सारे सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट, होम डिलीवरी। नहीं नहीं, मैं आपको कुछ बेचने नहीं आया। ये देखा आपने, ये जो ऐड थी ना, ये मैंने इसके ऊपर देखो लिखा हुआ है फ्री सैंपल, इसके ऊपर फोटोज आई हैं प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट मैं बोलता रहा, येलो टी, ब्लू टी, रेड टी, ग्रीन कॉफी, जबकि सामने सारे डब्बे पड़े हुए थे। लेकिन फिर भी ये वीडियो क्रिएटिव बनाया मैं यूट्यूब करी है, 1 साल पूरा यूट्यूब करी है। यूट्यूब में मैंने 700 प्लस वीडियोस बनाई हैं, किट्टू पिंकू व्लॉग्स पे जाके देखना आप, वहाँ से इतने साल लगा के सीखी जाती हैं ये चीज़ें जो मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको लाइटली मत लेना, ना ही मैं लेने दूंगा आपको ये लाइटली। कुछ ही टाइम में एक कोर्स इधर उधर करके निबेड़ दूंगा, ये नहीं कि पहला स्टेज, फलाना स्टेज, टिंकना स्टेज, इस वीडियो को ये जो बेच रहे हैं कुछ भी ऑनलाइन, ऐसा नहीं है। एक कोर्स बेचते हैं, उसके बाद कहेंगे मेरे 10 कोर्स खरीदो, फलाना करो, ये करो, वो करो, ना ना ना। देखो लर्निंग चलती रहेगी, ये सब ओके है, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करूँगा इस वीडियो के अंदर आपको एक मार्केटिंग के जितने फंडे मैंने सीखे हैं उतने सिखा पाऊँ मैं आपको, ठीक है। ज़्यादा पैसे भी नहीं, मैं 10-20 हज़ार का कोर्स तो बेच ही नहीं रहा, जबकि मैं आसानी से रख सकता था और बेच भी सकता था और बेचता, लेकिन मैं सब तक नहीं पहुँच पाता। मैं इंडिया में, वर्ल्ड में, ये कोर्स मैंने हिंदी में बनाया है, मैं इसके बाद इंग्लिश में बनाऊँगा, मैक्सिमम लोगों तक पहुँचना चाहता हूँ, दैट्स माई गोल, ओके। तो मुद्दे की बात पे आते हैं, हमने यहाँ पे अपना ऐड को टाइटल देने हैं, तो हम चैट जीपीटी के पास जाएंगे और उसे बोलेंगे हमें 5 टाइटल दे, ठीक है, फेसबुक ऐड के। ये हमारा जो कॉन्टेस्ट है मोटा मोटा हमने उसके बता दिया है, इसको जितना एक्सप्लेन करोगे उतना बेटर आपको देगा ये, ठीक है। मैंने एंटर मार दिया है, ये देखो, superior way to health, discover our healthy herbal teas for herbal life, recharge your body with all our natural herb tea blend, unwind and our delicious soothing herbal tea infusion, boost your immunity system, elevate your tea game। मतलब इसमें तो आपको जो अच्छे लगे आप बना सकते हो, नहीं तो इसे बोल सकते हो मोर, गिव मी मोर, दैट्स इट, ओके। इसने आपको और दे दिए, आप इनमें से कुछ भी यहाँ से कॉपी करो और इधर डालो, ठीक है। ये इधर, ये आपने टाइटल में डाल दिए, ठीक है। कहाँ गया हमारा टाइटल, ये रहा हेडलाइन, ठीक है। हेडलाइन में हमने डाल दिए। अगर हमें यहाँ पे बोलेंगे गिव मी बिग डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, गिव मी आई कैचिंग बिग, बिग नहीं बोलते, बहुत बड़ी लिख देगा यार, डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये आपको छोटी छोटी, ये उसने बिल्कुल एग्जैक्ट लिख के दी है जो ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे लिख देंगे। अब आपने क्या करना है ना, अब आपको आई कैचिंग बनाना है, ठीक है। अब आपको आई कैचिंग बनाना है। यहाँ पे आप टाइटल लिख रहे हो, जब यहाँ पे आप टाइटल लिख रहे हो, तो यहाँ पे क्या करो, सबसे ज़्यादा इमोजी लगाओ, इमोजी लगाओ, और इसमें से जो टेक्स्ट है ना वो थोड़ा अच्छे तरीके से लिख के दो इसे,
ठीक है। जैसे यहाँ पे ना एक स्टाइलिश करके आता है, ये रहा, ये आप यूआरएल देख लो, लिंगो जैम, ठीक है। मैंने ये कभी नहीं देखा, मैंने स्टाइलिश फ़ॉन्ट कभी भी सर्च करा तो आ जाता है। यहाँ पे हमने छोटी सी लिख दिया फ्री शिपिंग, ये फ्री शिपिंग, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सर, राइट हैंड साइड पे देखो कितने मतलब आई कैचिंग इसने उसको फ़ॉन्ट काइंड ऑफ आप बोल सकते हो दे रही हैं। नॉर्मल आप नहीं मिलेंगे आपको, इनको आपने क्या करना है, इनमें से सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ ये वाले मोटे मोटे। हमें ज़्यादा कोई पढ़ाने भी तो हैं लोगों को, ये थोड़ी ना पढ़ ही ना पाएँ, इतने क्रिएटिव बना दो कि पढ़ ही ना पाएँ। हाँ, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर, आपको जो वीडियो, जो क्रिएटिव, जो टेक्स्ट कुछ भी यूज़ करना है, क्रिएटिव बनना है, क्रिएटिव काम करना है। इतना भी क्रिएटिव नहीं करते ना समझ ही ना आए अगले बंदे। हमारा मोटिव सबसे पहले ये है कि अगले बंदे को सब समझ आए। दूसरा मोटिव ये है कि सिर्फ वो जब ऐसे स्वाइप कर रहा है, जब हमारी वीडियो आए तो वो स्वाइप कर ही ना पाए, ऐसा ऑफर दे देना है, ऐसी बात कर देनी है, ऐसे पहले 3 शब्द बोल देने हैं, ठीक है, मजबूर हो जाए वो। फिर हमने यहाँ से फ्री शिपिंग उठा लिया, तो साथ में इमोजी भी उठा लेते हैं, स्टार इमोजीज, ठीक है। स्टार इमोजीज में आपको स्टार या फिर आप टिक मार्क वाले, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है क्रिएटिव कितनी बन। जैसे आपने शॉकिंग कोई बात लिख रहे हो, फ्री शिपिंग, तो आप वो वाला इमोजी दे सकते हो, वैसा इमोजी आता है ना वो, उसको बोलेंगे क्या, रिएक्शन फेस इमोजी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप वो दे सकते हो, तो आपका क्या होगा, आपकी ऐड डिफरेंट ही दिखेगी। जैसे मैं यहाँ पे आपको इसमें से स्टार हटा लेता हूँ, तो यहाँ से मैं स्टार हटा देता हूँ, मतलब निकाल लेता हूँ, बीच में से कट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया सिप योर हेल्दी टी, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये देखो, ये मैंने दे दिया। अब मैं यहाँ पे स्टाइलिश टेक्स्ट उठा लेता हूँ, फ्री शिपिंग, यहाँ पे मैंने लिख दिया फ्री शिपिंग, नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं आपको वो वाला टेक्स्ट इमोजी भी लगा देता हूँ, ये देखो शॉकिंग, वैसे तो शॉकिंग बोलेंगे, तो मैंने यहाँ पे अभी फ़िलहाल ये आया है। तो आप अपना हिसाब से सर्च वर्च करके, क्योंकि आप ऐड बना रहे हो तो आपको काफ़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, ऐसे हर चीज़ इमोजी कौन सा लगाऊँ कौन सा ना लगाऊँ। तो यानी यहाँ पे फ्री शिपिंग के आगे लिख दिया, क्योंकि फ्री शिपिंग एक शॉकिंग चीज़ हो गई एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे 100% डिस्काउंट या 50% डिस्काउंट, शॉकिंग चीज़ हो गई। तो मैक्सिमम चीज़ें आपने यहाँ पे देनी है। तो ये देखो राइट हैंड साइड पे आपको प्रीव्यू दिखता रहेगा, जो जो आप लिख रहे हो आपको सारा प्रीव्यू आता रहेगा। यहाँ पे आएगा राइट हैंड साइड पे फीड के अंदर, तो हम यहाँ पे लिंक डाल देते हैं। यहाँ पे ये वेबसाइट एंड शॉप आ रहा है, यहाँ पे हम वेबसाइट डाल देते हैं, ठीक है, वेबसाइट यूआरएल, ठीक है। यहाँ हमने वेबसाइट यूआरएल डाल दिया। बाकी हमने यहाँ पे जब शो करेंगे तो ये पूरा दिखाएगा, ये देखना, ये देखो आया ना फ्री। जो मान लो आपकी ऐड ऐसी दिख रही हो फेसबुक पे, या ऊपर ना जो स्पेस होती है वो बहुत ही कम होती है, फेसबुक पे दिखती है, इंस्टाग्राम पे नहीं दिखती, बट आपने डालना है अपनी तरफ से ऐसा। ये देखो, अगर आप इन चीज़ों को अपनी वीडियो के अंदर ही ऐड कर देते हो तो 100% वो चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, कहीं पे भी वो चीज़ दिखनी है। अगर आप उनको वहाँ पे नहीं यूज़ कर रहे, टेक्स्ट में यूज़ कर रहे हो या दोनों पे यूज़ कर रहे हो, तो ऐसा कुछ करो कि आपकी ऐड दिखे ही दिखे। आप प्रीव्यू में चेक कर सकते हो, वैसे तो आप वीडियो के अंदर ही डाल दो ऐसी चीज़ें, तो मतलब आपकी वीडियो ही मेन फंडा है। बाकी ऊपर नीचे लोग देखते ही देखते हैं कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है, ठीक है। इन केस देखें तो उनके लिए है कि हम सारी चीज़ें डाल दें। बाकी ये टाइटल जो है, ये आपको जहाँ ttt.learn more के साथ दिख रहा है, ये लर्न मोर, ये भी एक बहुत ट्रिकी चीज़ है, आपको अलग अलग ट्राई करने पड़ेंगे। वैसे मान लो शॉप नाउ है तो मैं शॉप नाउ लिख दूँगा, ठीक है। शॉप नाउ लिखने के बाद यहाँ पे शॉप नाउ। बाकी आपने यहाँ पे जो टाइटल डाला था वो दिख रहा है, डिस्कवर द बेनिफिट। यहाँ पे आप शॉर्ट से शॉर्ट ट्राई कर सकते हो, अलग अलग डाल के। वीडियो आपने बनानी है तो आप सीधा आपको बुक बेचनी है, आपने बोलना है ये बुक आपने ले ली, आपकी ज़िंदगी बदल देगी ये बुक, क्योंकि ये आपने बनाई ऐसा प्रोडक्ट है ना जो ज़िंदगी बदलेगा। तो आपको अपने प्रोडक्ट के ऊपर यकीन होगा तो आप ठोक बजा के बोलोगे, नहीं होगा तो आप चोरी करोगे। तो आपको अगर चोरी भी करनी है तो भी कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। प्रोडक्ट कैसा भी हो आपको बेचना है, आप सेलर हो, प्रोडक्ट को
आप एक बार के लिए भूल जाओ, क्योंकि आप मार्केटिंग कर रहे हो, उसके बाद सेल नहीं आ रही या सेल आ रही है, लोग गालियाँ दे रहे हैं, लोग प्रोडक्ट अच्छा ही नहीं बोल रहे, तो आपको देखना है कि हमारे प्रोडक्ट में अच्छा क्या नहीं है, मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ। वो जो लोगों ने गालियाँ दी वो गए, अगले लोग पकड़ो लो, अगले लोगों को अच्छा प्रोडक्ट दो, पिछले लोगों को भी बना लो। तो आप, क्योंकि आप प्रोडक्ट बना रहे हो, आपको नहीं पता मार्केटिंग रिस्पॉन्स क्या आएगा, आपकी तरफ से अच्छा है, मार्केट ने उसमें कमियां निकाल दी, कमियां को पूरा करो ताकि मेजॉरिटी ऑफ द लोग उसे अच्छा बोल सके। बाकी कुछ पत्थर फेंकने वाले लोग आपको ज़िंदगी में मिलेंगे ही मिलेंगे, उनको आप जब ऐड में नीचे कमेंट आए उसका ध्यान ज़रूर रखना है। कोई फालतू कमेंट आए डिलीट कर दो, हाँ कोई अच्छा कमेंट आए उसको, मतलब ठीक ठाक कमेंट आए जिसमें आपको उसने नेगेटिव बोला हो, हमारा प्रोडक्ट नहीं मिला, प्रोडक्ट गंदा था, ये था वो था, उसको आप एक्सप्लेन करो ताकि आप उस दूसरों का जो उस ऐड को देख के उसके नीचे कमेंट देख रहे हैं उनका दिल जीत पाओ, उनके इमोशंस को जीत पाओ कि हाँ यार ये कंपनी ट्रस्टेड है। ऐसे नहीं है, कंपनी कमेंट गंदे कमेंट कर रही है पब्लिक, लेकिन नीचे रिप्लाई दे रही है उनको, तो उससे भी ट्रस्ट का फ़र्क पड़ता है काफ़ी। बाकी जितने कमेंट होंगे उतना अच्छा होगा। आप अपने रिलेटिव से कराओ, जिससे मर्जी कराओ, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कराओ। अमेज़न पे भी यही चल रहा है, हर जगह यही चल रहा है, लोग कुछ भी कमेंट कराई जा रहे हैं, उनके ऊपर कोई ट्रस्ट वर्दी कोई सिस्टम नहीं है, ठीक है। मैं लेकिन लॉन्ग टर्म में वो अच्छा नहीं रहता, शॉर्ट टर्म में ठीक है, अगर आपके पास ऑडियंस नहीं है तो आप करवा सकते हो, उतना अच्छा होगा। बाकी आप अपना प्रोडक्ट को अच्छा करो ताकि ऑर्गेनिकली लोग आपको ट्रस्ट करें। आप उनको कुछ फ्री में दो, आपने एक प्रोडक्ट भेजा, वो तो सिर्फ प्रोडक्ट है, बंदा खुश कैसे होगा? ठीक है प्रोडक्ट अच्छा लगा, पहन लिया, अगले ने शर्ट है, मैंने शर्ट खरीदी पहन ली, कंपनी कौन सी थी, कहाँ से आया, मुझे क्या लेना देना, मैंने शर्ट ऑर्डर करी, मेरे को अच्छी शर्ट मिल गई। लेकिन अगर कंपनी मुझे फ्री में कुछ भेजेगी साथ में, तो मैं कंपनी के गुणगान करूँगा, कंपनी ने मुझे फ्री में भी दिया, प्रोडक्ट भी, शर्ट भी बड़ी अच्छी थी, फ्री में भी आ गया मुझे ये सामान, तो मैं कंपनी को गुणगान करूँगा। ये नेचर है इंसान की, फ्री में चाहिए उसे, 10 लोगों को और बताऊँगा, ठीक है। तो पब्लिसिटी हुई, मार्केटिंग करके आपने प्रोडक्ट बेचा, बंदे ने किसी को बताया ही नहीं, खुद भी पहन के भूल गया कौन सी कंपनी से आया था, फ़ायदा नहीं है उस मार्केटिंग का। भाई साहब सुनो ध्यान से, प्रोडक्ट बेचो, प्रोडक्ट के बारे में बातें करवाओ, एक बंदा 10 को टारगेट करे, कम से कम 5 को कर दे, 2 को कर दे, लेकिन बोले ज़रूर शर्ट आई थी, मज़ा आ गया। अगर ये काम करवाने में आप सक्सेसफुल हो गए, आप पूरी जंग ही जीत गए। लोग आएंगे आपके पीछे भागते भागते, आप नहीं जाओगे, ये मार्केटिंग बंद करनी पड़ जाएगी, इतने लोग आ जाएंगे। लेकिन अगर आप वो काम नहीं करोगे, ये सारी उम्र करनी पड़ जाएगी मार्केटिंग। मार्केटिंग ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन नए प्रोडक्ट, नए कस्टमरों को लाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं बनता कि आप पुराने कस्टमरों को छोड़ते रहो, नए कस्टमर बनाते रहो। आप ज़िंदगी भर कुआं खोदते रहोगे, ज़िंदगी भर कुआं नहीं खोदना। पुराने को साथ लेके चलना है, नए और बनाने हैं, पुराने साथ लेके चलने हैं, नए और बनाते रहना है, पुराने साथ लेके चलना है, नए बनाते रहना है। मैं इस चीज़ को क्यों इतना ज़ोर दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इतने साल लगा के ये चीज़ सीखी है। पुराने नहीं छोड़ने। Don't forget your old customers. Make new customers. That's good. Don't forget about your old customers. Make them happy. And if you can do this efforts every single time, you're making new customers and making happy your old customers, then you are the king. That's it. You win the business. You win the life. That's it. You win the marketing. You know everything. Then you are king. ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जो मैंने खोल रखा है, ये UTM पैरामीटर्स। वाई दे फकिंग मैटर्स, वाई, हु आर दे। ये कई तो ऐड में लगाते ही नहीं, जो ऐड बनाते हैं ये कौन है, ये क्या है, हम क्यों लगाएं। भाई साहब ये जितने ज़रूरी हैं इतना तो ज़रूरी कुछ नहीं है। यहाँ पे आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हो कौन से कैंपेन से बंदा आया, ये लो कैंपेन नेम, कौन से एड सेट से बंदा आया, मतलब एड सेट में हम इंटरेस्ट लगाते हैं, पापा जी वाले पार्ट में हमने इंटरेस्ट लगाए, इंटरेस्ट अलग अलग भी हो सकते हैं, अभी बात करेंगे। कौन से क्रिएटिव से बंदा आया, एड सेट नेम, कौन सी प्लेसमेंट से बंदा आया, बंदा रील से आया, फेसबुक जो स्क्रॉल करते हैं वहाँ से आया,
फेसबुक के राइट बटन से आया, लेफ्ट बटन से आया, इंस्टाग्राम से आया, कहाँ से आया? लेकिन ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आपको अपनी साइट के अंदर टूल भी इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। अगर आप वर्डप्रेस पे हो तो देयर इज़ अ वेरी you search for UTM Facebook UTM parameter, you will get it. Okay, you can mail me for some things because आपको कुछ चीज़ें नहीं पता होंगी, आप सर्च करोगे शायद ना मिले, तो you can mail me, I will give you my mail address. So placements apply, ये हो गया अपना बड़ा मुद्दा। स्टेप हमारे सारे कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और इसमें से जो स्टेप्स छुटे हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि आप आसानी से YouTube पे जाके सीख सकते हो, आसानी से, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी मैं आपको अब पूरे शुरू से लेके चलता हूँ, रिपीट पे रिपीट कराऊंगा ना, तो आपको एक एक स्टेप समझ आएगा। बाकी आपको वीडियो तो बार बार देखनी ही पड़ेगी, गारंटी है, मुझे पता है आपको एक बार में कुछ समझ आने वाली बात है नहीं। मैं कोई फंडामेंटल्स में नहीं घुस रहा, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, जाकर यूट्यूब पे सीखो, मेरे को पैसे दे रहे हो, फ्री में मिल रहा है। मैं आपको बड़ी बड़ी चीज़ें सिखाने आया हूँ, फेसबुक ऐड के कोर में लेके जा रहा हूँ, डीप के अंदर। रिजल्ट कैसे आएंगे, पैसे कैसे बनेंगे, ये बता रहा हूँ आपको, फालतू की चीज़ें नहीं बता रहा। ये सॉफ्टवेयर है भाई साहब, सॉफ्टवेयर है, मोबाइल चलाना है। मोबाइल चला के पैसे कमाना थोड़ी कोई सिखाता है, मोबाइल चलाना तो कोई भी सीख लेता है। सेटिंग कैसे खोलनी है, फलाना कैसे करना, ढिंगना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना होती है। यूट्यूब पे जाओ, चैट जीपीटी से पूछो, बता देगा। ये हम आ गए कैंपेन के अंदर। यहाँ पे मैंने आपको बताया था आपने कुछ नहीं करना, कैंपेन का नाम देना, ताकि आपको पता हो जो सेल आई वो किस कैंपेन से आई। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं छेड़ना, ये एडवांस कैंपेन बजट तो बिल्कुल ही नहीं छेड़ना। और ये करेगा क्या अभी बताता हूँ आपको, ठीक है। फिर आगे पापा जी पापा जी के अंदर हमने वेबसाइट चूज़ करी, क्योंकि हमारे पास ऐप नहीं है। अगर आपके पास ऐप है तो आप ऐप चूज़ कर सकते हो, उसका लिंक डालोगे, उसके आगे के URL वगैरह डालोगे, ठीक है। फिर मैसेज ऐड आपको चलानी नहीं है, मैंने आपको बताया ये सब नहीं करना। कॉल वॉल ये वो बहुत अंधाधुंध फालतू लोग आएंगे, उन फालतू लोगों से आपको ना सेल मिलेगी ना धंधा मिलेगा, और आपका सारा पैसा बर्बाद जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही करना है, अपनी वेबसाइट के ऊपर ही सारा ट्रैफिक लेके जाना है, सारे एक्शन अपनी वेबसाइट के ऊपर कराने हैं, आप जो भी करवाना चाहते हो, ठीक है। नाउ मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जेंस, यहाँ पे पिक्सल आपका क्रिएट करना है आपने। पिक्सल होता है, देखो फेसबुक है, फेसबुक को पता कैसे लगेगा क्या क्या हो रहा है? सब कुछ तो आपकी साइट पे हो रहा है, फेसबुक पे तो हो नहीं रहा। फेसबुक तो उतना ही पता जितना उसकी साइट पे हो रहा है। आपकी वेबसाइट पे क्या क्या हो रहा है, उसके लिए आपकी वेबसाइट पे एक कोड डलता है। अगर आपकी वेबसाइट कोर विक्स पे, शॉपिफाई पे, वर्डप्रेस पे है तो वो कोड डालने की ऑप्शन होगी। अगर आपके पास कोई अपनी ही बनाई हुई साइट है तो उसमें आपको ऑप्शन बनानी पड़ती है, कोड के अंदर डालनी पड़ती है। अगर आप कोडर हो तो आपको पता होगा, नहीं पता तो आप अपने कोडिंग वाले बंदे से पूछिए, नहीं तो वर्डप्रेस वगैरह पे तो नॉर्मली डल जाती है प्लगइन वगैरह से ही, ठीक है। शॉपिफाई पे तो अपने आप ही ऑप्शन होती है, विक्स पे भी अपने आप ही ऑप्शन होती है ये डालने की। उसमें तो आजकल कोड भी नहीं डालना पड़ता, सीधा ही आप फेसबुक से कनेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे उसके बाद आपका पिक्सल हो जाएगा, ठीक है। पिक्सल आपका इसमें आएगा, पिक्सल आपसे पूछेगा वो कौन सा पिक्सल आपको अटैच करना है। आप जो पिक्सल बोलोगे वो उसी पे ही आपकी ऐड रन करेगा, ठीक है। उस पिक्सल का मतलब वो उस वेबसाइट से कम्युनिकेट कर लेगी फेसबुक, यहाँ क्या चल रहा है, बंदा आया इस पेज पे, आया इस पेज पे नहीं आया, इस पेज पे आया, वो सारा ट्रैक करता है, उसी हिसाब से ऐड को रन करता है, ठीक है। उसका अब आपको कन्वर्जन इवेंट आपको चाहिए क्या यार, आप जो फेसबुक बोलोगे वही आपको देगा। आप इस सृष्टि को, इस भगवान को, इस दुनिया को जो बोलते हो आपको वही मिलता है। अगर आपको लगता हो कि मैंने कुछ मांगा था मुझे कुछ मिल गया, ऐसा नहीं होता। उसी तरीके से फेसबुक पे भी आप जो मांगते हो आपको वही मिलता है। आपने बोला मुझे ऐड टू कार्ट कराना है बंदे को, बंदा ऐड टू कार्ट तक आ जाए बस। आपने यहाँ पे परचेज को हटा के यहाँ पे ऐड टू कार्ट को डाल देना है, ठीक है। ऐड टू कार्ट, अब बंदा सिर्फ इसका फेसबुक की आपको ऐड टू कार्ट तक ही बंदे ला के देगा, इसके आगे की उसकी परेशानी नहीं है। आए ना आए, उसने ठेका नहीं लिया, उसने ठेका ऐड टू कार्ट तक का लिया है, ठीक है। उसके बाद चेकआउट तक का ठेका लेगा, परचेज तक का ठेका लेगा। यार आपको तो परचेज चाहिए ना, सीधा परचेज डालो ना कि पूरा ठेका ले, आधा अधूरा नहीं। हम क्या करेंगे ऐड टू कार्ट के बाद बात करेंगे, बेले हम नहीं, सीधा डन कर दें।
हमने चला दिया है, हमारा बिजनेस आ गया, हम आगे इधर उधर सामान पहुँचाएंगे, बाकी काम तेरा, उसको दे दो काम। ओके, कॉस्ट पर गोल आपको बहुत फैसिनेटिंग लगेगा ये। अरे इसमें डाल 90 रुपये, 700 का प्रोडक्ट है मेरा, 90 में बेचेगा ये नहीं बेचेगा, पागल थोड़ी है, ये नहीं बेचने वाला। 90 का बिकना ही नहीं, जब या बिक सकता हो नहीं बेचेगा ये भाई, ये नहीं बेचेगा। इसमें डाल के फ़ायदा कोई नहीं है। आपकी ऐड अगर आप 1 लाख भी बजट दे देते हो तब भी ये 0 रुपये खर्चेगा, या हो सकता है 70-80 रुपये खर्च दे, इससे ज़्यादा नहीं खर्चने वाला। हो सकता है एक कन्वर्जन दे दे, आप बड़े खुश हो जाओगे। एक थोड़ी ना चाहिए आपको, आप इतने छोटे में थोड़ी रजने वाले हो, पेट थोड़ी भरेगा आपको तो पता नहीं मिलियंस में चाहिए पैसा, तो इसको मत डालना, नहीं आने वाला कुछ। ठीक है, बजट ये मैंने आपको बताया, जितना आपको खर्चना है, आपका मैक्सिमम खर्चना है। खर्चने को तो मैं बहुत सेल्फिश हो सकता हूँ, मुझे बुक 10 रुपये में बेचनी है, पैसे नहीं खर्चने, लेकिन वो नहीं, मैं एक मार्केटिंग का बजट बनाओ कि 25%, 30%, 40%, 50% मैं दे सकता हूँ, और इतना ही कमाना है मुझे, लेकिन कमाना ज़्यादा लोगों से है। ठीक है, या तो आप अपने प्रोडक्ट के प्राइस गिरा दो, या यहाँ पे अपने मार्केटिंग बजट को बढ़ा दो। ठीक है, तो सफिशिएंट मार्केटिंग बजट रखो, सफिशिएंट ही प्रोडक्ट का प्राइस रखो। प्रोडक्ट का प्राइस बहुत मैटर करता है। दिस इज़ अ इंडिया इज़ अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट। आज तो है, नॉट इंडिया, दिस वर्ल्ड इज अ प्राइस सेंसिटिव मार्केट माय फ्रेंड। Amazon, वॉलमार्ट, ये पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? बिकॉज दे आर वेरी प्राइस सेंसिटिव। People visit their stores online just because they are getting everything in very cheap price, reasonable price you can say. तो this whole world is a price sensitive market. आप ऐसा मत सोचो कि आप इसको करोड़ों रुपए देके अपना करोड़ों रुपए का प्रोडक्ट बेच लोगे, नहीं। अपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो उतना ही रखो जितना रीजनेबल है, जितना मैक्सिमम लोग खरीद पाए, हर बंदे की रीच के अंदर आए, या मैक्सिमम लोगों की रीच के अंदर आए, उतना प्रोडक्ट का प्राइस रखो। ये नहीं कि मैं 1500 रख दूं, मैं इसको बोलूं कि मेरा 1000 में ही बेच दे, चलो 100 रुपये का प्रोडक्ट है, 200 का प्रोडक्ट है, 300 तो बचेंगे। नहीं, आपका जितने का भी प्रोडक्ट है, कम लालच कम करो और इसको भी कम खाने दो। अपने प्रोडक्ट का प्राइस इतना रखो कि सारे आ पाएँ, सारे खरीद पाएँ, नहीं तो ये ऑडियंस धड़ाधड़ बेचता रहेगा और आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। आप बोलोगे फेसबुक मार्केटिंग खराब है, तो ये हो जाएगा काम खराब। ठीक है, तो आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस भी सही रखने हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने ऑडियंस दिया था हर्बल टी। अब मैं आपको कह रहा था कि एडवांस वाले का फ़ायदा क्यों नहीं है। ठीक है, अब ये देखो, हमने कैंपेन को दिया था दादाजी नाम, फिर पापा जी। अब पापा जी को अंदर कई दिमाग हैं। ठीक है, अब वो तो एक इंटरेस्ट है सिर्फ हर्बल टी। अब मैं चाहता हूँ यार, मैं एक कैंपेन में मैं कई इंटरेस्टों को चेक करना चाहता हूँ। क्या पता हर्बल टी काम कर जाए, क्या पता हर्बल टी से रिलेटेड कीवर्ड कोई और, जैसे एक लोग हैं हर्बल टी पीते हैं, मैं हर्बल टी को टारगेट कर दिया। अब मैं चाहता हूँ यार, मैं नहीं हर्बल टी नहीं, मैं ना ग्रीन टी वालों को टारगेट करता हूँ। ये देखो ग्रीन टी आ गए, ग्रीन टी। अब मैंने ग्रीन टी के अंदर भी देखो एक और आया था अभी, ग्रीन टी लीफ ग्रीन, इसमें लेकिन 10,000 ऑडियंस है। इसका कोई मतलब नहीं बनता इसको लगाने का। ऑडियंस हमेशा मिलियंस में, लाखों में होनी चाहिए। ठीक है, अब बाहर देखो 2 बन गए। अब देखो यहाँ पे पापा जी कॉपी, यहाँ 2 बन गए। यहाँ पे आप कितने भी बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप 2, 3, 4, 5, लेकिन आप बजट एलोकेट हर किसी को देखो। 800 रुपये मैंने इसमें लगाए हर्बल टी में, 800 रुपये मैंने ग्रीन टी में लगाए, तो ये दोनों 1600 रुपये का टोटल आपका बजट हो गया इसमें। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब क्या था, पहले इसमें चीज़ क्या थी, मैं आपको समझा रहा था, इसको एडिट करो। कैंपेन लेवल पे एक ऑप्शन है, कैंपेन लेवल पे एक अंदर ऑप्शन आती है ये वाली, ये एडवांस। इसमें क्या होता है, आप दादाजी लेवल पे परमिशन देते हो। आपके दादे ने कहा है जी
2,000 रुपये ही खर्चने हैं। तू चाहे ग्रीन टी पे खर्च ले, तू चाहे हर्बल टी पे खर्च ले। ये दादाजी को हमने खोला, ये दादाजी के लेवल पे परमिशन लगी हुई है। दादाजी कहते हैं कि जी तूने खर्चने 800 रुपये ही हैं, चाहे वो हर्बल टी पे खर्च, चाहे वो ग्रीन टी पे खर्च, मुझे कोई मतलब नहीं, चाहे वो 10 और बना ले, लेकिन खर्चने 800 रुपये ही हैं। तो मैं कहता हूँ दादाजी नहीं, मैंने तो 400 पे 800 रुपये दोनों पे खर्चने हैं। तो हमने इसलिए बाहर बंद कर दिया, हम अपनी मर्जी चलाएंगे। थोड़ी बिजनेस है, हर डिसीजन ले रहा है बंदा, हम अपनी मर्जी चलाएंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, वो दादाजी क्या करते, एलोकेट कर देते, ग्रीन टी में भी कुछ पैसे लगाते, कुछ पैसे इसमें लगाते हर्बल टी में। वो अब वो थोड़े पुराने कह लोग हैं, वो थोड़ा घबरा जाते। वो जब ग्रीन टी थोड़े ज़्यादा पैसे खाने लग जाती और कुछ देती ना, कन्वर्जन ना देती, वो क्या करते, सारा पैसा दूसरे में डाल दे। उधर कन्वर्जन आ जाते, एक आधा कन्वर्जन आता, 2 कन्वर्जन आते, वो खुश हो जाते, वो सारा पैसा उठा के उधर डाल देते, इधर पैसा ही ना डालते। लेकिन ये वाले ने थोड़े से खाए जरूर थे, लेकिन ये दे रहा था ना। अब आने वाले में फ्यूचर दिन में पैसे देने थे, अब तो ये नहीं, एक दिन में नहीं दिए, लेकिन अगले दिन दे देता कन्वर्जन सेल। तो हम क्या करेंगे, हम मैनुअली खेलेंगे, हम अपने अंडर लेंगे थोड़ी चीज़ें। हम इसमें जितने भी एड सेट बनाएंगे, पापा जी कॉपी 1 2 3, 3 से ज़्यादा ना बनाना, 3 सफिशिएंट है। 3 इंटरेस्ट अलग अलग लगा लिए। हमने कहा जी हम हर्बल टी वाले लोगों को दिखाएंगे, हम ग्रीन टी वाले लोगों को दिखाएंगे, एक आधे को हमने और पकड़ लिया, ठीक है। 3 को हमने पकड़ लिया एक बार, हमने लिस्ट बना ली बहुत लंबी। इसके अंदर कौन कौन से इंटरेस्ट है वो सर्च करें। जैसे हम एडिट में गए, हमने इसमें सर्च करा, ये यहाँ पे हमने एक तो सर्च है ऑप्शन है, दूसरा सजेशन है। देखो सजेशन भी दे रहा है, वेलनेस एंड पर्सनल टी, हर्बल टी, माचा, आइस टी। सबके अंदर अच्छी खासी ऑडियंस है यार, ऐसा नहीं है ऑडियंस नहीं है। बहुत आइस टी वाले बहुत लोग हैं, माचा वाले, माचा तो किसी को पता नहीं होगी, फिर भी इसकी इतनी ऑडियंस है। सोचो हर्बल टी की इतनी ऑडियंस है, हर्बल टी एंड वेलनेस की इतनी ऑडियंस है, सबकी अपनी अपनी ऑडियंस है। हम सबको टेस्ट करेंगे, हम सबको उतना उतना डिजर्विंग पैसा देंगे कि देख कुछ बन सकता है। तो पैसा दिया, 3 दिन हमने टेस्ट करना है। 3 दिन, पहले दिन देखा यार पापा जी कॉपी ने दे दिए, हर्बल टी ने दे दिए, ग्रीन टी ने नहीं दिए, ओहो इसमें पता ही नहीं कब उल्टा हो जाए सीन। तो अब आपको क्या देखना, लास्ट में 3 दिनों के अंदर जो एड सेट परफॉर्म करा है उसको आपने चलाना है, दूसरे को आपने ऑफ कर देना है। मान लो इसने, पापा जी वाले ने बहुत अच्छे कन्वर्जन दे रहा है 3 दिन, पापा जी कॉपी दे ही नहीं रहा यार, कुछ कन्वर्जन नहीं दे रहा, बात ही खत्म करो, बंद कर दो इसे, खेल खत्म। इसलिए लिमिटेड बजट आपने ऐड सेट हो, 3 आप ट्राई कर रहे हो, आपका बजट बन रहा है मार्केटिंग के अंदर 800 की चीज़ बेचने के लिए मैं 200 रुपये खर्च सकता हूँ, ठीक है। आपने 200 200 200 तीनों को दे देने हैं, तीनों को बोलना है। वो होता है ना कि एक, आपने कई स्टोरियाँ सुनी होंगी, एक पापा होता है, उसके काफ़ी बच्चे होते हैं 2-3, तो वो क्या कहता है, सबको थोड़े थोड़े पैसे देता है, जाओ बिजनेस करके आओ, ठीक है। या कुछ और ऐसी एग्जांपल दे देता है अपने उसके लिए, मतलब देखने के लिए कि कौन कितनी पोटेंशियल रखता है। आपने ऐसी सुनी होगी स्टोरियाँ। तो उसमें से एक आधा तो परफॉर्म ही नहीं करता, दूसरा थोड़ा बहुता करता है, तीसरा बड़ा अच्छा होता है। ऐसे कई टेस्ट लिए जाते हैं राजाओं में, या नॉर्मल लोग भी, या बड़े माँ बाप जो अच्छे पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट होता है या कुछ जिसकी जायदाद होती है, जिसने अपनी जायदाद के ऊपर किसी को बैठाना होता है, वो टेस्ट लेता है, ठीक है। या ऑफिस में सीनियर्स टेस्ट लेते हैं बंदों के, उसमें कई परफॉर्म करते हैं, कई नहीं करते। टेस्ट आपको लेकिन सबको करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, उनको ऊपर खर्च करना पड़ता है थोड़ा सा। उसी तरीके से आपको इनके ऊपर भी टेस्ट करना पड़ेगा, तीनों पे नहीं। ये एक परफॉर्म कर गया, मान लो आपने चला दिया, इसके ऊपर बजट बढ़ाओ। बजट आप सीधा नहीं बढ़ा सकते, मैं 1 लाख कर दूँ, इसके अंदर नहीं करना। आपका चल गया, आप इसी को कॉपी करो, इसका पूरा कैंपेन कॉपी कर लो। मान लो आपका एक, इसमें बंद तो आपने कर दिए जो करने थे, आप इसका पूरा कैंपेन डुप्लीकेट करो। डुप्लीकेट करने के बाद यहाँ से आपने डुप्लीकेट करा, यहाँ से डुप्लीकेट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना। आपको इसका बजट, एक पहले आपने दिया था मान लो 200 रुपये, अब आपको इसके अंदर जाके एक बजट दे देना है 300 रुपये, 400 रुपये, मतलब एक बजट दे देना है आपको, ठीक है। 500 रुपये, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, एक बजट दे दो और काम ख़त्म करो।
ठीक है, उसको रन करो। फिर आपने उसके बाद अगर स्केल करना है तो 10% एवरी डे आप बढ़ा सकते हो। 10% है, 10% से ज़्यादा मत बढ़ाना। इसकी एक लर्निंग होती है, वो लर्निंग आपको यहाँ पे शायद दिखे ना दिखे क्योंकि सारे कैंपेन ऑफ हैं इस टाइम पे। तो यहाँ पे देखो मैंने किसी में काफ़ी पैसे खर्च किए हुए हैं, किसी में नहीं भी करे हुए। देखो 15 रुपये परचेज आई हुई है मेरी, लेकिन इसमें देखो कितने सारे, किसी में 17, 18। तो ये मेरा पैसा काफ़ी इसमें लगा हुआ है। ये एक जस्ट एक अकाउंट है मेरा, इसके अलावा मेरे बहुत सारे अकाउंट हैं। तो ठीक है, ये है मेन मुद्दा। ये है पहला है कैंपेन क्रिएट करना। कैंपेन के अंदर आपको एडवांस वाला ऑफ रखना है। फिर उसके बाद आपको एड सेट पे आना है। एड सेट के अंदर आने के बाद आपने अपनी वेबसाइट ही चूज़ करनी है। वेबसाइट के अंदर अपना कन्वर्जन देना है, पिक्सल चूज़ करना है और बताना है कि आपको क्या करवाना है। ये आपके प्रोडक्ट बिजनेस में तो 100% परचेज ही रहने वाला है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, ऐड टू कार्ट चेकआउट नहीं कर सकते क्योंकि फ़ायदा कोई नहीं है इसमें, आपको परचेज ही चाहिए रहेगा। प्रोडक्ट बिजनेस के अंदर परचेज ही मैटर करता है। हाँ, आपका कोई सर्विस बिजनेस है या ऑनलाइन कोई काम है जिसमें आप सर्विस बेच रहे हो जो सीधी नहीं बिक सकती, मतलब मान लो आप एक पैकेज बेच रहे हो, आप एक लग्जरी कार बेच रहे हो, आप एक हनीमून पैकेज बेच रहे हो, आप फ्लाइट की टिकटें बेच रहे हो, फ्लाइट की टिकटें भी ऐसे हो जाती हैं सीधी वैसे परचेज तक, या कुछ ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जिसमें डायरेक्ट कस्टमर नहीं। वैसे तो आपने मैक्सिमम आपने यही दिमाग लगाना है कि यार मैं सीधा ही बेच पाऊँ, मतलब फेसबुक से परचेज तक का बीच में गैप ना हो कोई। जो इन्फॉर्मेशन देनी है मेरी वेबसाइट देगी, जो इन्फॉर्मेशन देनी है वो वीडियो उस वेबसाइट पे डली होगी, प्रोडक्ट डला होगा, सब कुछ डला होगा। मुझे सिर्फ और सिर्फ परचेज करवानी है और जो नहीं खरीदेंगे उनसे मैं बाद में बात करूँगा, लेकिन फेसबुक से मुझे परचेज चाहिए भाई साहब। मैक्सिमम आपने यही रखना है। इन केस आप ये नहीं रखते तो आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी है मान लो यार, प्रॉपर्टी तो नहीं बिकेगी ना। आपकी सीधी बंदा आएगा 10 करोड़, अच्छा मैं 10 करोड़ पे करते ले आप प्रॉपर्टी कागज, हमें नहीं ना होगा, ऐसे नहीं ना होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एक वेबसाइट होएगी आपकी जिसके ऊपर उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होएगी, प्रॉपर्टी के रिलेटेड जो आप बेच रहे हो, और उसके बाद एक फॉर्म होगा या एक सीधा नंबर होगा या कुछ फॉर्म, कोई डिटेल आप उस इंसान की चाहोगे कि यार फालतू के कस्टमर आ रहे हैं, प्रॉपर्टी लेनी है, पैसे नहीं ना। आप मांगोगे अपनी वेबसाइट पे, आप मांगोगे पैसे कितने हैं भाई तेरे पास, हाउ मच मनी यू हैव, हाउ मच मनी यू कैन स्पेंड, 10 लाख 20 लाख 30 लाख, मतलब वो स्टार्ट ही वहीं से करोगे ना जो आपकी प्रॉपर्टी है, जितनी की आपकी डिफ्रेंशिएट करती है प्रॉपर्टी। फिर आप पूछोगे कि कब लेनी है, आप करते क्या हो। मैं जितनी इंफॉर्मेशन उस बंदा डाल के आएगा, क्वेरी कंप्लीट करेगा, नंबर डाल के मुझे इतनी की प्रॉपर्टी है, मेरा ये है, मेरा वो है, जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आपको नीड होगी, जो आप फ़ोन पे भी पूछोगे, हाँ जी सर आपको प्रॉपर्टी चाहिए सर, आपके पास कितने पैसे हैं सर, आप कब लेना चाहते हैं सर, ये सारी इंफॉर्मेशन आपने ऐसा करना है कि भाई फेसबुक मुझे ला के दे यार, तुझे पैसे दे रहा हूँ मैं। इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी है, मार्क जैकरबर्ग मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए बंदे की पूरी। फ़ोन नंबर से मैं क्या करूँगा, बंदे कुछ भी आगे, बंदा बेच किनुओं का जूस रहा है, बोला हेलो सर मैं प्रॉपर्टी लेनी है, मुझे घर लेना है नोएडा में। अबे तेरे पास पैसे हैं नहीं, घर लेना है। ये ऐसे लोग क्यों लाने, मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, या गलत मत लिया करो यार किसी भी चीज़ को। एक तो आजकल मीडिया गलत बोल लेता है, तो इसलिए बार बार बोलना पड़ रहा है ये वीडियो में। आपको इंफॉर्मेशन लेनी है, इन केस आपको लेनी है, वैसे तो आप पहला परचेज वाला ही प्रोडक्ट बनाओ। मैं कह रहा हूँ आप प्रॉपर्टी का काम है, आपका साइट होनी चाहिए, उस पर आप एक्सप्लेन करने चाहिए सब कुछ, भाई साहब प्रॉपर्टी चाहिए, ये है प्रॉपर्टी, ये है घर। फिर भी जरूरत है नीचे दिए गए पूरी डिस्क्रिप्शन भर के हमें सबमिट करें, फिर हम आपको कॉल करेंगे। फिर आपको कॉल करा, सर आपने इन्फॉर्मेशन डाली थी, आपके पास 50 लाख रुपए हैं और आपको घर अभी शिफ्ट करना है, जुलाई में करना है, आ जाओ प्रॉपर्टी दिखा देते हैं आपको। कितने चांस बढ़ गए खरीदने के। बंदे के पास 50 लाख रुपए हैं, बंदे ने लेना है इस तरीक को। अब रह क्या गया, प्रॉपर्टी दिखाना है ना। ये इंफॉर्मेशन के बगैर अगर बंदा आ रहा है, इंस्टाग्राम मैसेज की ऐड चला दिया आपने, बंदे ने वाला पीपी
लेनी प्रॉपर्टी कर रहा पी पागल है बंदा भी। ऐसे कस्टमर किसको चाहिए? नो माय फ्रेंड, यू आर स्पेंडिंग मनी ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एड्स, यू नीड रिटर्न। दिस इज योर फर्स्ट एंड लास्ट गोल। यही गोल है आपका। हमने पैसे स्पेंड करे हैं, हमें एंड रिजल्ट चाहिए। ठीक है जी, ओके जी। चलो आगे आपके आगे की बात करते हैं। इसके अंदर की जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो अभी बता देता हूँ आपको कैसे होंगी। URL दिख रहा है, फेसबुक एड मैनेजर है ये। जब भी कोई फेसबुक बनाता है उसके पास एक ऑप्शन होती है ऐड मैनेजर में जाने की। ऐड मैनेजर क्रिएट करता है जब वो राइट हैंड साइड में फेसबुक पे आता है, या आप यूट्यूब पे देख लेना कहाँ से आता है। जब वो क्लिक करता है बंदा, इस ऐसा कुछ खुलता है, ये ब्लैंक होगा और उसके अंदर पैसे भी डाले जाते हैं। ऐसा नहीं ऐसे ही चल जाएगा, ये ऐसे नहीं चलेगा। ये देखो बिलिंग सेक्शन है, बिलिंग सेक्शन में पैसे डाले जाते हैं, 18% GST भी कटता है। बहुत लोग ये बताते ही नहीं है। तो आपको चाहिए फेसबुक से सेल, फुल डिटेल सेल ओनली। ये आपकी वेबसाइट पे कैसे काम करेगा, वो पिक्सल से काम करेगा। यहाँ पे आप जैसे मैंने सेल दे रखा है, यहाँ पे ये देखो, ये सेल में तो सीधा काम करेगा। आप थैंक यू पेज होगा, उसको परचेज में इवेंट बनेगा, जो आप परचेज बोलोगे परचेज चाहिए मुझे, ठीक है, वो तो ओके हो गया। इन केस आपको साइट ऐसी है, आप बेच चीज़ ऐसी रहे हो, प्रॉपर्टी वगैरह बेच रहे हो, तो आपको यहाँ पे परचेज की इवेंट बनाना पड़ेगा कि यार इस पेज पे ये बटन जब दब गया, ये बटन दब गया, या इस पेज पे अगर पहुँच गया, मान लो आपने फॉर्म फिल कराया, उसने बोला तब भी आप थैंक यू पेज पे भेज रहे हो, तब भी आप यहाँ पे थैंक्स वाला पेज का इवेंट लगा दोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो कस्टम इवेंट लगाना है, आपको यहाँ पे वो चीज़ लगानी है इवेंट के अंदर जो आप, जिसके बाद आपका पूरा या आधा से ज़्यादा काम हो चुका है। आपकी 70, 50, 60, 80, 100% सेल क्लोज हो चुकी है। आपने यहाँ वो लगाना है, समझ आई बात? उसके अलावा कुछ लगाओगे मुझे मत कहना यार, फिर आके सेल नहीं आ रही, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा। मैं खुद ही रिस्पॉन्सिबल हूँ, मैंने बताया था। ओके, देन क्रिएटिव। क्रिएटिव मैंने आपको बता दिया है, क्रिएटिव आपको सीखना पड़ेगा। वीडियो बनाना अब थोड़ी ना सिखाऊंगा मैं यार, वीडियो बनाना आप एग्जाम्पल ले सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो, आपको कोई दिक्कत हो आप मुझे प्रोडक्ट भेज दो, मैं वीडियो बना के भेज दूंगा यार फ्री में। आप क्या इन्फ्लुएंसरों के पीछे जा रहे हो? मैं अलग अलग लोगों से वीडियो बना के भेज दूंगा आपको, ठीक है, क्रिएटिव वीडियो बना के भेज दूंगा। आप बोलो एडिट करवा देंगे यार, बात क्या है, उसका भी प्रॉब्लम नहीं है। क्रिएटिव आपको आइडिया होना चाहिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपसे अच्छा कोई नहीं पड़ेगा है ना, हम कर पाएंगे, हम आपको करके दे देंगे, आपको नहीं पसंद आएगा, ठीक है, आप बनवा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं हमको बताओ, हम बना देंगे। देखो ये बुक है, ये बुक मुझे बेचनी है, आपकी बुक है, ये बुक ठोक बजा के केशव बोलता है आपकी ज़िंदगी बदल देगी। क्लिक करो नीचे, अभी खरीद लो इस बुक को। देखो ये क्रिएटिव था, आपको पता लगा? तो ये जो क्रिएटिव है ये बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए। इसमें आप बहुत सारे इन्फ्लुएंसर का यूज़ कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे लोगों को अपना प्रोडक्ट भेज सकते हो, वीडियो बना के भेजेंगे। टाइटल डिस्क्रिप्शन ऊपर आप चैट GPT से ले सकते हो, और नीचे आपने ये है नीचे वेबसाइट इवेंट, यहाँ पे वही इवेंट पिक्सल जो मैंने अपनी वेबसाइट में ऐड करा है वो जस्ट मैंने यहाँ पे चूज़ कर लिया। वो आपको एक ही बार पिक्सल बनाना पड़ेगा। लास्ट में जाते जाते वो छोटा से जो चीज़ें हैं, ये इवेंट क्या होता है, ऑडियंस क्या, कस्टम ऑडियंस क्या होती है, और इसके अंदर और क्या लगाया था हमने कि परचेज़ वाली सिस्टम लगाया था। वो परचेज़ वाला सिस्टम कहाँ से बनाते हैं वो भी बता दूंगा, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना। ये नहीं कि मैं बता के नहीं जाऊँगा। मैंने सोचा था ये कोर्स 1 घंटे का होगा, लेकिन ये कोर्स थोड़ा सा लंबा हो गया है, मैं माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। और ये पैरामीटर्स आपको लगाने हैं, UTM पैरामीटर्स, ताकि यू शुड नो दैट वेयर फ्रॉम योर कस्टमर्स आर कमिंग, लाइक सेल एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। ये फिर एक मुद्दा समझना, एक्चुअल में होता क्या है, कई बार आपको फेसबुक पे ऐड में सेल दिखेगी नहीं, वेबसाइट पे सेल आ गई, या वेबसाइट पे सेल आई नहीं, फेसबुक दिखा रहा है। इन दोनों के प्रॉब्लम का सल्यूशन ये है कि आप ये पिक्सल से अपनी वेबसाइट पे फाइंड कर लो, ठीक है। पिक्सल में देखो कि यार ये 10 सेलें आई हैं, 10 हिस्से आई हैं, 3 दिखा ही नहीं रहा कुछ, तो इन दोनों का मैच, थोड़ा मिक्स मैच करके देखना पड़ेगा कि यार
ये क्रिएटिव यहाँ पे 0 दिखा रहा है, मेरी वेबसाइट पे दे रहा है, यहाँ पे 10 दिखा रहा है, मेरी वेबसाइट पे तो आया ही कौन नहीं ऑर्डर इस पिक्सल से। वो एक्सेल या जो भी आप ऑर्डर खोलते हो, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें पता नहीं आएगा नहीं आएगा अभी। इसमें मेरा डैशबोर्ड खुला नहीं हुआ, तो अगर मेरा खुला होता, हाँ नहीं खुला होगा क्योंकि ये मैंने कल पूरा रिमूव कर दिया था लैपटॉप, तो इसमें मेरा बैकएंड अभी लॉगिन वगैरह करना पड़ेगा मुझे, नहीं तो मैं आपको दिखा देता। तो इसके अंदर वो दिखाता है, ठीक है, वेबसाइट के अंदर चीज़ आती है, कौन से कहाँ से आया, चारों चीज़ें आएंगी, कैंपेन नेम एडसेट, जो आप यहाँ पे डालोगे वो सारा कुछ वहाँ पे भी आ जाएगा। ये यूआरएल के अंदर आती है एक्चुअली, वहाँ से फैच करके आपकी साइट में जो प्लगइन डाला होता है आपने वहाँ पे आती है, या अगर आपकी कस्टम साइट है तो आपको क्रिएट कराना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग शॉपिफाई चलाएंगे, विक्स चलाएंगे या वर्डप्रेस चलाएंगे। शॉपिफाई के अंदर मुझे पता है आता है ऐसा, और प्लगइन वगैरह, और वर्डप्रेस के अंदर भी आता है, विक्स के अंदर मुझे नहीं पता आता नहीं आता, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो आपको ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। और अब हमने कैंपेन बनाना सीख लिया, कैंपेन के अंदर एडवांस ऑप्शन को ओके नहीं करना है। इन केस आपको करना चाहते हो करके ट्राई कर सकते हो, मुझे मत कहना पैसा आपका खर्चना है, आपने खर्च सकते हो, आपका पैसा है, लेकिन मैं आपको कहूँगा अलग अलग एडसेट पे अलग अलग पैसा लगाओ, टेस्ट करो, हर किसी को उतना पैसा खाने दो, सफिशेंट पैसा खाने दो, तभी वो आपको बता पाएगा। पैसा लगना ही लगना है, ये मार्केटिंग है, इसमें पैसा लगता है, तो कम से कम में टेस्ट करो ताकि आपका पैसा इतना लगे ही ना टेस्ट में। जब टेस्ट के बाद आपको रिजल्ट पता लग जाए कि भाई साहब ये जो इंटरेस्ट हैं ये दे रहे हैं, देते हैं ये, तब आप उन पे पैसा लगाओ, उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट पे पैसा लगाओ, उस पर्टिकुलर क्रिएटिव पे पैसा लगाओ, ठीक है। आपने 3-4 क्रिएटिव डाल दिए, उन क्रिएटिव में एक आपका दे रहा है, 4 दे ही नहीं रहे, 4 को क्यों चला रहे हो, पागल हो क्या, नहीं चलाना आपको, ठीक है। अब आप आ जाओ पिक्सल, ऑडियंस और वो जो इवेंट वाला सिस्टम है, 3 चीज़ें कैसे होंगी। ऑल टूल्स के अंदर यहाँ पे सारे ऑप्शन आते हैं आपके पास, देखो ऑडियंस अभी आपने ना ऐड करी ना हमने अभी बात करी उसके बारे में, ठीक है। हमने जो जितनी बात करी है उसके अंदर हमारा इवेंट आते हैं, तो यहाँ पे इवेंट होएंगे, देखो बहुत सारे ऑप्शन होती हैं, इतनी सारी ऑप्शन होती हैं, लेकिन जो मैंने आपको बताई हैं वो बहुत ही ख़ास ऑप्शन है और वही काम आती हैं, बाकी तो इतनी सारी हैं, कितनी सीखोगे, मोटी मोटी सीख लो, आपका काम हो जाएगा, बात ख़त्म हो गई, ठीक है। जहाँ पे आप आते हो, पिक्सल कहाँ गए, ये रहो इवेंट मैनेजर, देखो इवेंट की बात करी थी हमने, परचेज, ऐड टू कार्ट, उसके अंदर ही पिक्सल से ही तो एक्चुअली वो कन्वर्ट करता है। पहले पिक्सल वेबसाइट में, वो वेबसाइट को पिक्सल एक कोड होना चाहिए ताकि वो देख पाए, उसे पढ़ पाए, अच्छा कस्टमर यहाँ से मेरी फेसबुक से आया, इस पर गया, इस पर आके उसने कहाँ पहुँचा, क्या क्या करा, वो वेबसाइट चल भी रही है नहीं चल रही, उसने क्लिक कहाँ करा, कितने लोग आए और कितने लोग ने पूरा देखा, ये नहीं कि क्लिक करने के बाद आए, वेबसाइट ही नहीं खुली और वापस चले गए। ये सारा डाटा रखता है फेसबुक, आप अपनी वेबसाइट को स्ट्रॉन्ग करके रखना, ये सारा डाटा होता है उसके पास, ठीक है। यहाँ पे आके ये देखो, ये API भी हो सकती है, प्लगइन से भी हो सकता है, बहुत तरीके हैं इसको करने के, आपकी वेबसाइट के ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअल में ये। तो यहाँ पे जब आप आते हो ना कस्टम इवेंट के अंदर, इवेंट मैनेजर वगैरह वगैरह अंदर है ना, तो यहाँ पे देखो इसने सारे के सारे चैनल्स खोल दिए जो मैंने आपको बताए थे। पहले मैंने आपको बताया था वर्डप्रेस, वूकमर्स इज अ पार्ट ऑफ द वर्डप्रेस, ओके, देन विक्स इज देयर, देन शॉपिफाई इज देयर। अब तो यहाँ पे देखो कितने सारे आ गए, मजेंटो, जैपर, आप यार कोई भी क्या कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। मोस्ट ऑफ द पीपल यूज शॉपिफाई, Wix and WordPress. These are the highly used channel partners, or you can say sites by people. Like here we go for WordPress. For example, तो WordPress में क्या होता है, ये को कहेगा प्लगइन डाउनलोड कर लो, प्लगइन आप वहाँ पे डाउनलोड कर लोगे, वो नॉर्मली आपको यहाँ पे नेक्स्ट करोगे तो ठीक है, आपने प्लगइन डाउनलोड कर चुके हो, इसको ऐसा लग रहा है, ठीक है, आपने नेक्स्ट कर दिया, वहाँ पे आप प्लगइन में हो तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा वेरीफाई दिखा रहा है, नहीं तो यहाँ पे मुझे एक आईडी दे देता, वो मैं आईडी वहाँ पे पुट करता तो बन जाता। फिर उसके बाद में ये वेबसाइट पे जाता, जैसे ये मान लो इसने ऑलरेडी मेरी साइट को फैच किया हुआ है, इसलिए ये मेरी साइट को वो कर रहा है, ऑलरेडी सारे मेरे पिक्सल दिखा रहा है। अब यहाँ पे ये क्या करेगा, आपको करवाना क्या है,
उसके नाम लिख दो बस। जैसे आप चाहते हो बंदा होम पेज पे मेरे आए, तो आपने यहाँ पे ऑलरेडी ये पिक्सल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप एक एक्सटेंशन भी डाउनलोड कर सकते हो जिसके अंदर ये दिखा देगा कि आपका पिक्सल वर्क कर रहा है। ये फेसबुक, ये गूगल क्रोम के अंदर सेटिंग के अंदर जाके एक्सटेंशन होती है, आप फेसबुक पिक्सल करके सर्च करोगे आ जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे देखो, उसने यहाँ पे कनेक्टेड हो गई मेरी साइट। देखो व्यू कंटेंट, यहाँ पे मैंने लिख रखा है पिक्सल, जो अपना इवेंट नेम है, जो हमारा परचेज आ रहा था, जिसको हमने ऐड टू कार्ट परचेज चेकआउट करा था, कि इसको व्यू कंटेंट मानना है तूने। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ट्रैक न्यू बटन। ये दो तरीके से काम करता है, या तो ये बटन को ट्रैक करेगा या ये यूआरएल को ट्रैक करेगा ऊपर वाले। मैं कहता हूँ बटन। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लगा सकता हूँ, मान लो इस पे ऊपर किसी ने क्लिक करा, मैं लिख देता हूँ ये। अब ये देखो इवेंट, मैं इसको क्या इवेंट चेकआउट मान लेता हूँ, ठीक है। ये बटन को, इस बटन पे क्लिक होने पे ये इसको चेकआउट मान लेगा। मैं बंद कर देता हूँ, चेकआउट बनवाना नहीं है मुझे। तो मैंने सारे के सारे इवेंट यूआरएल के हिसाब से रखे हैं। ज़्यादातर ये इवेंट यूआरएल के हिसाब से ही वर्क करते हैं, क्योंकि मान लो आपने बोल दिया परचेज पे क्लिक करवा दिया आपने, बटन पे क्लिक करे परचेज मान ले भाई, तो बंदे ने आगे जाके पेमेंट ही नहीं करी, तो आपका वो तो पिक्सल फालतू है ना, मतलब काम नहीं करा ना। तो आप क्या होता है ई कॉमर्स साइट्स में नॉर्मली ऐसा ही होता है, आप पहले परचेज करवाते हो, वो पेमेंट करता है, फिर वो एक पेज पे रीडायरेक्ट होता है जिसको कहते हैं थैंक यू पेज। अब वो जब थैंक यू पेज पे आ गया, थैंक यू पेज पे आया ही वो तब जब उसको पेमेंट मिल गई। पेमेंट मिलने का मतलब वो थैंक यू पेज पे आ गया, थैंक यू पेज का मतलब वो पेमेंट उसने कर दी। ये देखो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो शायद यहाँ पे कुछ और खुले, अभी मुझे याद नहीं मैंने यहाँ पे क्या लगा रखा है, लेकिन कार्ट पे तो ये लगा ही रखा है। तो हम सीधी कार्ट ही खोल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोडक्ट पेज की ऑप्शन नहीं आती, व्यू कंटेंट वगैरह की ऑप्शन आती है। व्यू कंटेंट, ऐड टू कार्ट, कस्टमाइज, देखो कस्टमाइज प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे अगर आप एडिट भी करोगे तो यहाँ पे देखो ये इवेंट बस यही होते हैं, ऐड टू कार्ट, चेकआउट, लीड। मान लो आपने लगाया कि यार ये बंदे ने ऐड टू कार्ट पे क्लिक करा, नाम वाम भरा, वहाँ पे वो थैंक यू हो गया, आपने वहाँ लगा दिया लीड। तो यहाँ पे आप लीड कैप्चर करा दो उस यूआरएल को, तो वो लीड आप वहाँ पे इवेंट में भी लीड लगा दो कि मुझे लीड चाहिए, ठीक है। तो वो लीड कैप्चर करेगा। ऐड पेमेंट इंफॉर्मेशन, ऐड टू विश लिस्ट, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन, कॉन्टैक्ट, डोनेट, फाइंड लोकेशन, शेड्यूल, सर्च, 50 चीज़ें हैं। सबमिट एप्लीकेशन देखो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे देखो लगा रखा है P मतलब प्रोडक्ट, तो आगे कुछ भी हो इसके, ब्लू टी हो, रेड टी हो, ये ऐसा ही मानेगा, ठीक है। अब मैंने कर दिया ऐड टू कार्ट, यहाँ पे आ गई कार्ट। अब ये एक पेज है जिसको मैंने इवेंट दिया है कार्ट, यहाँ पे देखना ऊपर ये इवेंट ऐड टू कार्ट। अगर बंदा यहाँ पे आता है तो ये ऐड टू कार्ट मान लेता है। फिर सी टू चेकआउट, यहाँ पे आएगा चेकआउट। ये देखो अब यहाँ पे चेकआउट यूआरएल के अंदर है, तो ये सारे पैरामीटर, सारी जो ट्रैकिंग हो रही है यूआरएल बेस पे हो रही है। तो यहाँ पे देखो यूआरएल आ गया। अब मैं ये भी कर सकता हूँ, परचेज के लिए प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करा, परचेज हो गया। फेसबुक तो मान लेगा परचेज हो गया, वो तो सोचेगा बिक गया बिक गया बिक गया, प्रोडक्ट बिक गया, बहुत खुशी हुई, मुझे आप धन्यवाद दो। हम क्यों दें धन्यवाद जब तक वो पेमेंट नहीं करता। बंदे ने पेमेंट करी, बंदा वापस थैंक यू पेज पे आया, तब हम फेसबुक का धन्यवाद करते हैं। उसके अलावा मैं कोई लेना देना नहीं तेरा, ठीक है। तो ये इवेंट की कहानी थी। ये आप इसके अंदर टूल्स के अंदर जाके इवेंट आप अपने सेट वेट करोगे, वो नॉर्मली आपको फेसबुक ही बता देगा। रही हुई चीज़ यूट्यूब बता देगी। फिर भी नहीं आता मेल कर देना मुझे, मैं उसके ऊपर एक पर्टिकुलर वीडियो बना के छोड़ दूंगा, आपको मेल कर दूंगा, उसी मेल पे रिप्लाई कर दूंगा। बाकी बिलिंग सेक्शन है, बिलिंग सेक्शन में आपको बता दिया है 18% जीएसटी कटता है। अपना जीएसटी है तो अपना जीएसटी डाल दो, उसके ऊपर रिटर्न लेने जो आपने वो लेते रहो, और नहीं है तो 18% तो कटना ही है उसका। कोई आप ये मत सोचो कि 100 रुपये डाल दो 100 रुपये की ऐड चलती है। नो 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 माई फ्रेंड, 18% जीएसटी इज देयर, ओके। सो ऑडियंस, अब आ जाते हैं ऑडियंस पार्ट के अंदर, जो हमने इसमें करा ही नहीं है। तो लास्ट पार्ट है ये। इसके बाद मैं केस को, मुद्दे को, कोर्स को कंप्लीट करना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इसमें आपको सारी मुद्दे की बातें बता दी हैं। इनको आप यूज़ करें, कोई प्रॉब्लम आती है हमें संपर्क करें, मैं आपको अपना ईमेल आईडी दूंगा,
तो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फास्ट से फास्ट रिस्पॉन्स करने की कोशिश करूँगा। अगर आप बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड लगोगे मुझे तो आपसे बात करूँगा फ़ोन पे, तो आपको सब समझा दूँगा, ठीक है। क्रिएट ऑडियंस मतलब कस्टम ऑडियंस। कुछ लोग आपके ऐड टू कार्ट में आएंगे, कुछ लोग आपके चेकआउट तक आएंगे, सारे लोग आपसे प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे। लेकिन आप क्या कर सकते हो, इन ऑडियंस को डिवाइड कर सकते हो। ऐड टू कार्ट की एक अलग ऑडियंस कर सकते हो जो कार्ट तक आए। आपने फेसबुक को वही बोलना है, परचेज 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 एंड गोल। लेकिन आपने बोलना है इसकी एक ऑडियंस बनाता रहा है, इसको डालता रहा साइड में, मतलब एक डाटा की तरह यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ें देखो, वीडियो कितने लोगों ने देखी, इंस्टाग्राम कितने लोग आए, फलाना ढिमकोना 100 तरह की ऑडियंस बनती है, मोटी मोटी ऑडियंस बनती है। भाई मेरी वेबसाइट पे बंदा आया, वो कार्ट में गया, तो मैं यहाँ पे डालूँगा ऐड टू कार्ट। जो बंदे मेरी कार्ट में आए 30 दिनों में उनको एक ऑडियंस बना लूँगा। यहाँ पे एक्सक्लूड भी करूँगा, जो लोगों ने प्रोडक्ट को परचेज कर दिया उन लोगों को हटा दूंगा। जिन लोगों ने लीड दी उनको लग रखूँगा, जिन्होंने नहीं दी उनको लग रखूँगा, जो इधर तक आए लीड दी उनको लग रखूँगा, ठीक है। मतलब बेसिक मोटा मोटा मतलब समझो, जिन्होंने दे ही दी उनको क्यों इस ऐड टू कार्ट वाली लिस्ट में रखना, उनको बाहर निकालो। चेकआउट एक और एक्सक्लूड कर दो इसमें, जो लोग चेकआउट तक भी गए उनको भी अलग हटा दो, ठीक है। ये प्रोडक्ट की बात है। बाकी जब लीड की में तो एक आधा पेज ही होता है ज़्यादा। जो लीड पेज पे आए, आ गए, वीडियो देख ली, सब कुछ कर लिया, सबमिट ही नहीं करा उन्होंने अपना, ये जो नाम वाम नहीं डाला, आप उनको रीटारगेट कर सकते हो। मतलब उन्हीं को दिखाओ ऐड दोबारा से। अब उनको, जैसे आपने प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट पेज पे बंदा आ गया, उसने देखा 999 का प्रोडक्ट है, नहीं यार महंगा है, छोड़, वो बाहर चला गया। अब आप एक ऐड बनाओ, तुमने हमारी ऐड देखी थी, खरीदा नहीं, 10% डिस्काउंट ले जाओ, अभी खरीद लो, लास्ट ऑप्शन दे रहे हैं हमें, ये ऐसा। मतलब दिस इज वेरी अग्रेसिव वीडियो, नॉट like a sophisticated video. So you have to make the sophisticated video, like you come on our place and you saw our product. आप हमारे प्रोडक्ट पेज पे आए, आपने प्रोडक्ट देखा था, आपको ये प्यारा लगा था, आपका प्राइस, तब हमारा प्राइस था 1000 रुपये, हम आपको एक स्पेशल डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं 10%। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो शॉप नाउ पे जाएं, खरीद लें, ठीक है। ऐसे ही आपने चेकआउट का बना देना है, ऐसे ही आपने ऑडियंस बनानी है अलग अलग। आप इसमें एक्सेल से ऑडियंस इंपोर्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्रिएट ऑडियंस के अंदर, कस्टम ऑडियंस के अंदर, ये देखो यहाँ पे होगा एक्सेल का ऑप्शन होगा, इवेंट लीड फ्रॉम कस्टमर लिस्ट। ये देखो यहाँ पे आप एक्सेल डाल सकते हो, ये इंपोर्ट करोगे एक्सेल, यहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर लिस्ट ऑडियंस, एक एग्जांपल आ जाएगी कि इसमें ये फिल करना है, इसमें ये फिल करना है। आप यहाँ पे नंबर, नाम, सिटी, जितना जितना आपके पास है, मेन नंबर, और मेन नंबर ही होता है इंपॉर्टेंट, या ईमेल होती है। इंडिया के अंदर ईमेल इतनी खास चलती नहीं, अगर आपके पास ईमेल है तो ईमेल भी डाल सकते हो, फ़ोन नंबर तो फिर वर्क करता ही करता है, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे लुक लाइक भी कर सकते हो। मान लो आपने ऑडियंस बनाई कि वो लोग, एक ऑडियंस क्रिएट करी हमने यहाँ पे, यहाँ पे हमने बोला सिर्फ परचेज वाले कलेक्ट कर भाई, परचेज 180 दिन तक आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो, 180 दिन की पुरानी ऑडियंस तक। फिर आपने बोला, ये बना दिया आपने, उसके बाद आप लुक लाइक बनाओगे ना, इस पर क्लिक करोगे ना, जैसे कोई भी ऑडियंस, मान लो ये परचेज है, इस पर क्लिक करोगे ना, लुक लाइक आ जाएगी। लुक लाइक ऑडियंस का मतलब ये होता है आपका बिकना शुरू हो गया माल, इंटरेस्ट आपने फाइंड कर लिए, लोग खरीदी जा रहे हैं, रोज़ के 100-200 लोग खरीद रहे हैं आपकी साइट से। आप चाहते हो कि मैं यार रोज़ यही थोड़ी करता रहूँ। आप एक सिंपल परचेज के ऊपर लुक लाइक लगा देते हो, इस तरह के 1% लोग आ जाएं, बस उनको ही दिखे ऐड। फिर 2%, 3%, 4%, 10% तक ये कहानी जाती है। आप अलग अलग टेस्ट कर सकते हो। 10% पहले एक को दिखाओ, 2 में, 3 में, 4 में, ऐसे 10 कैंपेन बना के या 10 ऐड सेट बना के उनको थोड़ा थोड़ा पैसा दे के टेस्ट कर सकते हो। जो क्लोज वाले होंगे 10% तक, मतलब थोड़े दूर तक चले जाते हैं कि इससे थोड़े से मिलते जुलते। 1% होता है सेम काइंड ऑफ लोग, 2% थोड़े से सेम, 3% थोड़े से सेम, 4% थोड़े थोड़े सेम, 5% थोड़े थोड़े सेम,
थोड़े थोड़े ऐसे 10 तक तो पता नहीं कहाँ कहानी पहुँच जाएगी। ठीक है, अब यार इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ छोड़ा है मैंने। कैंपेन बनाना आपको सिखा दिया, कैंपेन में क्या नहीं करना वो सिखा दिया, इंटरेस्ट आपको ढूंढने डालने वालने सिखा दिए। अब एक सबसे और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ, एक चीज़, ये देखो, ये एक लिंक है, इसको आप अगर यूज़ करोगे तो आपको जो लोग ऐड चला रहे हैं, रन कर रहे हैं आज के टाइम पे, उनका पता लगेगा उन्होंने कब ऐड चलाई हुई है, वो कौन सा क्रिएटिव चला रखा है, कौन सी वीडियो चला रखी है आपकी इंडस्ट्री के रिलेटेड। जैसे मैंने टी मारा सर्च, पूरे वर्ल्ड में कैटेगरी सर्च, कैटेगरी ऑल एड्स, ओके। यहाँ पे देश सर्च कर सकते हो, मैंने इंडिया कर रखा है, मैंने मारा टी इज़ अ स्पेसिफिक कीवर्ड ना। अगर आपके पास पर्टिकुलर पेज का नाम है जिसके ऊपर आप, जो आपका कंपटीटर है, आप उसकी जासूसी करना चाहते हो, तो यहाँ से होती है जासूसी। देखो टी के ऊपर इन लोगों ने ऐड चला रखी है, ये देखो कितनी सारी ऐडें चल रही है, कैरोसेल ऐड भी है इसके अंदर। हाँ, ये कैरोसेल ऐड मैंने आपको अभी नहीं इसके अंदर बताया कैसे बनेगी, वीडियो ऐड बताया, फोटो ऐड, उसी के अंदर फोटो डाल दो वीडियो के अंदर तो फोटो ऐड हो गई, वीडियो डाल दो वो वीडियो ऐड हो गई। बाकी इसके बारे में आप नॉर्मली आप कहीं से भी पता कर लो कि ये इसमें क्या डालना है, कैसे डालना है। बेटर से बेटर होना चाहिए आपका क्रिएटिव। आज की जनरेशन में तो पता नहीं यार, मतलब इतने अच्छे क्रिएटिव है जो टीवी पे चलते थे ना, वो आने शुरू हो गए हैं। तो आपको अच्छे से अच्छे क्रिएटिव बनाने हैं, ठीक है। तो ये देखो, एक ये ऐड होती, एक वीडियो ऐड होती है, ये इसने फ़ोटो ऐड चला रखी है, इसने वीडियो ऐड चला रखी है, ठीक है। और मैं देख सकता हूँ ये वीडियो ऐड कैसी है। और अगर आपका सिमिलर प्रोडक्ट है तो आप फ़ौरन किसी की ऐड से कॉपी भी कर सकते हो, किसी का भी क्रिएटिव उठा के डाल दो, उसके ऊपर अपना नाम डाल दो। जेन्युइन तरीका नहीं है ये, क्योंकि आप कॉपी कर रहे हो, आपके ऊपर कोई रोला पड़ जाए कल को, वो मेरी जिम्मेवारी नहीं है, बट आप ऐसा कर सकते हो। लोग करते हैं और लोग धड़ाधड़ करते हैं, खुले में करते हैं, चौड़े में करते हैं, ठीक है। कैरोसेल ऐड कैसे चलेगी? कैरोसेल ऐड भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, उस टाइटल डिस्क्रिप्शन वो सब सेम रहता है, बस आप उसमें बहुत सारी फ़ोटोज़ डाल सकते हो। एक इंसान को आप, मतलब एक कैंपेन, फिर एड सेट, इंटरेस्ट के अंदर आप जब अलग अलग ऐडें चलाते हो ना, तो उसके अंदर आप यहाँ देखो सिंगल वीडियो एंड फ़ोटो, ठीक है, सिंगल वीडियो एंड फ़ोटो यहाँ पे आएगा अभी क्रिएट ऐड के अंदर। क्योंकि ये अभी हमने वहाँ देखा तो मुझे लगा कि ये मिस पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहिए। बाकी ये चीज़ें यार, अगर आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, क्योंकि इसके आपके ऊपर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है नहीं करनी पड़ेगी। ये कोई जीरो वाला कोर्स नहीं है, ये थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके बाद का कोर्स है। ये देखो हमने यहाँ पे पर्टिकुलर पेज भी सिलेक्ट कर रखे हैं। फेसबुक पेज, किसके ऊपर ऐड चलानी है हमें, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, तो ये दोनों पेज आपके पहले बने होने चाहिए। इतना तो आपको पता ही होगा अगर आप ऐड सीखने आ गए हो। क्योंकि मैंने ये ऐड, ये जो अपनी वीडियो वाला कोर्स बनाया है, इस हिसाब से नहीं बनाया कि आपको पता ही कुछ नहीं। मैंने इस हिसाब से बनाया कि देखो मोटा मोटा ये है, ये उसके अंदर बहुत जो डेप्थ नॉलेज है वो आपको दे दी मैंने। ये जो छोटी मोटी चीज़ें यार, इसमें वीडियो कैसे डलेगी, फ़ोटो कैसे डलेगी, ये थोड़ी ना यार, ये कोई मैटर ही नहीं करती है एक्चुअल में। हाँ, ये मैटर करता है आइडेंटिटी। यहाँ पे आपको अपना फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज, इन्हीं के ऊपर ऐड चलानी है, तो ये आपका पेज यहाँ पे दोनों जगह पे होना चाहिए। बाकी जब आप चलाओगे तो ये ऑटोमेटिक आपको बोलेगा कनेक्ट करो। यहाँ पे सेटिंग में जाओगे ना, यहाँ पे ऑल टूल के अंदर, तो यहाँ पे बिजनेस सेटिंग के अंदर जाओगे तो यहाँ पे ऐड आपसे वो ज़बरदस्ती करवाएगा, इसके अलावा वो चलने ही नहीं देगा। वो आपको बोलता रहेगा कनेक्ट करो कनेक्ट करो। कनेक्ट करोगे जब आप यहाँ पे कोई पेज ही नहीं होगा, वो कहेगा ऐड पेज। ऐड पेज पे क्लिक करोगे, वो आपको एक इंस्टाग्राम पेज पे ले जाएगा, वहाँ पे आप अपने क्रेडेंशियल्स डालोगे, वो कनेक्ट हो जाएगा। फेसबुक तो ऑलरेडी, क्योंकि आप फेसबुक से ही यहाँ तक पहुँचोगे, फेसबुक तो आपका अकाउंट होना ही चाहिए। आगे दोनों अकाउंट तो आपके दोनों होंगे, बट इंस्टेड ऑफ वो करेगा ज़रूर, ये ऐड जरूर करवाएगा यहाँ पे, ठीक है। बाकी ये आपको देखना है, यहाँ पे दोनों सेम है ना, फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरा ओके है ना, यहीं पे ऐड चल रही है ना। ये नहीं कि मेरे 4 पेज हैं तो 4 पेज यहाँ पे डिफरेंट मैं किसी और पेज पे चला दूँ। यहाँ मेरा अभी तो है नहीं, लेकिन यहाँ पे देखो 26 पेज है मेरे,
तो मैं 26 पे नहीं चला सकता, मुझे पर्टिकुलर अपने पेज पे चलानी है ऐड। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, एक ये भी चीज़ होती है मल्टी एडवर्टाइज ऐड, मतलब जो लोग ऑलरेडी ऐड चला रहे हैं उसके नीचे सिमिलर आपका दिखेगा, सिमिलर ब्रांड्स, आपका सिर्फ उसमें ब्रांड का लोगो वगैरह दिख जाएगा उसे। तो ये होता है कि आप सिमिलर ऑडियंस तक रीच कर रहे हो। वो खरीदने आया गिफ्ट या टी, नीचे आपका ब्रांड आ गया, तो वो सोचेगा यार ये भी देख ही लेते हैं, है ना। कैरोसेल ऐड, ये देखो कैरोसेल ऐड क्या होती है, बहुत सारी इमेजेस या वीडियो, बहुत सारी वीडियो तो नहीं, 1-2 वीडियो मैक्सिमम चलती हैं इसके अंदर, बाकी सारी फ़ोटोज़ ही होती हैं। तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सेम लाइक दिस, like this, like this, like this, like this, like this, where are you carousel, this is a carousel made with 2 or 3 photos। और ये जैसे मेरा 10 प्रोडक्ट हैं तो मैं यहाँ 10 दिखाना चाहता हूँ, और जब बंदा किसी पे भी क्लिक करे वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे पहुँचे, या फिर वो आपकी मर्जी है, आप उसको सारे प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो या वो जो फोटो है उसके ऊपर क्लिक करके वो सेम प्रोडक्ट पे पहुँचे। तो यहाँ पे आपने सारी टी दिखा दी, मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैं बंदे को दिखाना चाहता हूँ, ये ज़्यादातर उसमें वर्क करती है जो ऑलरेडी आपके परचेज कर चुके हैं। मेन तो वीडियो ऐड परफॉर्म ही बेस्ट करती है, बाकी आप ट्राई कर सकते हो। ये कैरोसेल ऐड कैसे चलती है वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने 10 फोटोज़ या 10 इसमें एक वीडियो 9 फोटोज़ डाल सकते हो। ऐड इमेज, मैंने यहाँ पे कोई भी इमेज सेलेक्ट कर ली या वीडियो सेलेक्ट कर सकता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ये फर्स्ट वीडियो ही मैं फ़ोटो कंटिन्यू कर लेता हूँ, देखो, ठीक है। ये मेरा एक हो गया ऐड कार्ड, ऐसे मैं अलग अलग 10 कार्ड डाल सकता हूँ और वो कुछ इस तरीके से दिखेगी, ऐसा आएगा, देख रहे हो। इसने गेट ऑफर का वो लगा रखा बटन, जैसे मैंने आपको बताया था बाय नाउ, ऐड टू कार्ड, बहुत सारे होते हैं, इसने गेट ऑफर का लगा रखा है, ठीक है। अब ये आपको ऐड बनाना आ गया, वीडियो ऐड, इमेज ऐड, सब आपको मैंने बता दिया है, मोटा मोटा इसमें सारा ही आपको पता लग गया है, ठीक है। अब इसमें आपको एक अपना हीरो प्रोडक्ट ढूंढना पड़ेगा, हीरो प्रोडक्ट के बाद हीरो इंटरेस्ट ढूंढना पड़ेगा, हीरो इंटरेस्ट के बाद आपको हीरो क्रिएटिव ढूंढना पड़ेगा। और मैं आपको ये बता देता हूँ, एक क्रिएटिव जो होता है, आपने उस पर वो चलना शुरू हो गया, ठीक है। अब आपने उस पर लाखों रुपये खर्चे हैं, मतलब हज़ारों रुपये खर्चे हैं, आपके आ रहे हैं, आप अलग अलग इंटरेस्टों में वही क्रिएटिव को यूज़ करोगे, क्योंकि उसमें लाइक, शेयर, कमेंट, व्यू सबसे ज़्यादा है। वो कैसे करोगे, मान लो ये टी रीटारगेट ही ले लेते हैं, ये रीटारगेट के लिए हमने ऐड चलाई है, हम यहाँ पे रीटारगेट के ऊपर क्लिक करेंगे, ये एक क्रिएटिव मेरा ऑलरेडी वर्क कर रहा है, ठीक है। मैं एडिट पे जाऊँगा, एडिट पे ही आपको जाना है, कैंपेन हो चाहे एडसेट हो चाहे ऐड लेवल हो, एडिट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे शेयर के ऊपर ना फेसबुक पोस्ट विद कमेंट का ऑप्शन आएगा, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो क्या होगा, ये देखो, ये क्रिएटिव अब मुझे यूज़ करना है अपना नया कैंपेन जो हम बना रहे हैं पापा जी। तो ये है बाद की बातें, मान लो आपका चलना हीरो क्रिएटिव आपको मिल गया, आपने पहले हीरो प्रोडक्ट बना लिया है, आपका प्रोडक्ट आपको पता बिकना ही बिकना है या बिकना शुरू हो गया ऐड में, फिर आपने इंटरेस्ट ढूंढ लिया है, क्रिएटिव ढूंढ लिया है। अब आप क्या कर रहे हो, आपको नए नए इंटरेस्ट फाइंड करने हैं, लुक लाइक में लगाना है मान लो, या रीटारगेट में लगाना है मान लो। अब अपने हर कोई थोड़ी ना क्रिएट ऐड नहीं करते फिरोगे, वो जो एक इंटरेस्ट, एक क्रिएटिव चल गया ना, उसको खाओ थोड़ा, नहीं बनाओ, नहीं बनाने पड़ेंगे, वो मिट्टी होगा, एक दिन ख़त्म होगा, उसका कत्ल हो जाएगा, कुर्बान हो जाएगा वो। बट आपको नया बनाते रहना है, लेकिन पुराने को ऐसा नहीं छोड़ देते। जैसे क्रिएट ऐड की जगह भाई मैं उसको बोलूँगा मेरे पास क्रिएट ऐड करने का टाइम नहीं है, जो ऑलरेडी चल रही है उसको चला। मैं यहाँ से इसकी आईडी कॉपी करते हैं, ये देखो एंटर पोस्ट आईडी, ये इसकी जो आईडी हमने वहाँ से निकाली जो पिछला चल रहा था, एडिट शेयर करके। इस क्रिएटिव के अंदर कोई इशू है, बट ये मोटी मोटी आपको आईडी ऊपर इस लिंक के अंदर इन दोनों में से एक आईडी चलेगी, और यहाँ पे जब आप एंटर आईडी डाल दोगे तो यहाँ पे आईडी से वो फैच कर लेगा उस पोस्ट को। तो ये ऑलरेडी ऐड चल रही है जिसमें लाइक हैं, शेयर हैं, कमेंट हैं, वो सारे आते हैं। बाकी इंटरेस्ट
आप सीधा डालोगे आपको सीधा मिल जाएंगे। उसके लिए कोई सॉफ्टवेयर वगैरह सब बकवास बातें हैं। आप जितना उसमें रिसर्च करते रहोगे उसमें ना, जैसे आप यहाँ पे जाओगे पापा जी वाले एड सेट में, जैसे मैंने आपको शुरू से बताया था, थोड़ा एग्जांपल देके, दादाजी पापा जी आप, ठीक है, 3 लेवल पे ये ऐड वर्क करती है। तो यहाँ पे देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये है डिटेल्ड टारगेटिंग। तो यहाँ पे टारगेटिंग के अंदर ब्राउज भी आता है, इंटरेस्ट, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। इंटरेस्ट के अंदर भाई साहब उसके कौन से इंटरेस्ट हैं, मैं कहता हूँ फूड के अंदर उसके इंटरेस्ट क्या है, फूड खाता क्या है, बियर पीता है, वो अल्कोहलिक है, मुझे बेचनी है हैंगओवर टी। मैं सोचूंगा यार जो अल्कोहल पीते हैं, अल्कोहलिक बिवरेजेस, उनको मैं यहाँ से टैप कर देता हूँ, तीनों को यूज़ कर लेता हूँ, बियर, डिस्टिल बिहेवियर, वाइन, इन तीनों को पकड़ लेता हूँ मैं। तो ये आपको इसमें भी मिल जाएंगे, और इसके अंदर और भी सारे डेमोग्राफिक, बंदा करता क्या है, उसका बर्थडे कब है, या उसके बर्थडे के दोस्तों को दिखाना है, उसका बर्थडे आने वाला है, उसके जो दोस्त हैं उनको दिखाना है। बिहेवियर के अंदर यार वो क्या बिहेवियर है, डिजिटल एक्टिविटी उसकी कितनी है, एनिवर्सरी है नहीं है इसकी, परचेज बिहेवियर क्या है, परचेज विद ऑफर, ऐसे करके बहुत सारे ऑफर, ट्रैवलिंग करता है नहीं करता, ट्रैवल से अभी आया है, अभी जाने वाला है, रोज़ ही तुरा रहता है, ट्रैवल करता है, रोज़ ही अपना कभी अमेरिका कभी जापान होता है। ऐसे भी प्रोडक्ट, ऐसे भी लोगों को दिखाया जा सकता है ऐड। तो ये डिटेल टारगेटिंग आपको करनी पड़ेगी। इट्स अ ओन गोइंग प्रोसेस। आपको फाइंड करना पड़ेगा ऑडियंस, आपको हीरो प्रोडक्ट, हीरो कैंपेन, हीरो इंटरेस्ट, हीरो एड सेट, वीडियो क्रिएटिव, सब कुछ हीरो लाके जब आपका ये सारा एक साथ सिमिलर बैठ जाएगा, आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा, आपका प्रोडक्ट जितना मैटर करता है इतना कुछ नहीं करता। मार्केटिंग इज़ अ किंग, आफ्टर प्रोडक्ट इज़ अ किंग। बाकी प्रोडक्ट तो बेच ही लोगे ना, मार्केटिंग करना सीख लिया आपने, कहा ठोक बजा के बढ़िया प्रोडक्ट है, बिक ही जाएगा। अब घर पहुंच के काम नहीं ना करा तो बंदा आपकी जान खाएगा, वहाँ पे वो रिपीट नहीं होगा। फिर नया बकरा पकड़ोगे, बेची जाओगे, बेची जाओगे, बेची जाओगे, पालिका बाजार वाला सीन हो जाएगा, बेची जाओगे, रोज़ ही नए नए बंदे आते रहेंगे। आपको चाहिए ठोस मजबूत बिजनेस बनाना है आपने, भाई साहब बेच दिया, अब बताओ और लाओ कस्टमर, उन्हीं कस्टमरों को बोलो और कस्टमर लाओ, इससे होगा धंधा मजबूत। बाकी कोई प्रॉब्लम हो, मैं ईमेल दे रहा हूँ kmeansrich@gmail.com, उस पर जाके मेल ठोको मुझे, मैं आपको सारे आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। जितनी फास्ट होगा ना दे दूँगा। हो सकता है आपको कॉल ही कर लूँ, आप नंबर छोड़ देना, सीधा आपको कॉल करके आधा घंटा समझा दूँ, 15 मिनट समझा दूँ, ठीक है। अब मुझे आप दो इजाज़त, आपको मैंने सब कुछ बता दिया यार अपना, अब क्या ही बताऊँ इसके अंदर, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, सब कुछ बता दिया मैंने। मैं सोचा था 1 घंटे का कोर्स बनाऊँगा, आधे घंटे का कोर्स बनाऊँगा, बट बस निकल गया दिल से जितना निकलना था, सब कुछ बता दिया मैंने आपको। अगर आप अब भी स्टेप नहीं लेते ना, आपकी गलती है। मार्केटिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एंड आज जो आपने सीख लिया है, आपकी ज़िंदगी का नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पैसे इसी से कमाए हैं, अपनी लाइफ खड़ी करी है, ज़ीरो से एक लेवल तक आया हूँ, और आज भी कर रहा हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ, मार्केटिंग सीख रहा हूँ और सीख रहा हूँ, नई चीज़ें सीख रहा हूँ, नई चीज़ें अडेप्ट कर रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ आगे। आप भी ऐसे ही बढ़ते रहें, खुश रहें, अपनी फैमिली को खुश रखें, माँ बाप को खुश रखें, वाइफ को खुश रखें, बच्चों को खुश रखें, सारी दुनिया को खुश रखें। वो आपको एक पॉजिटिविटी देंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सबको खुश रखें और उनको आगे बढ़ाते रहें। आप भी आगे बढ़ते रहें, तरक्की करें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। kmeansrich@gmail.com शो हो रही होगी, हमें मुझे कांटेक्ट करें, कोई वीडियो बनानी हो उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। होप आपको ये कोर्स बहुत वैल्यूएबल लगाओ, जितने आपने पे करें उसमें तो बहुत वैल्यूएबल लगाओ, क्योंकि मैंने अब आगे पीछे के लिए कुछ रखा ही नहीं। आप मेरा बड़ा कोर्स लो, छोटा कोर्स लो, कुछ मत लो यार, ये हो गया ओके है। इसके बाद आप अपना एफर्ट लगाओ, खुद जाओ, दिन रात लगे रहो,
मतलब इनको ऊपर नीचे करके नट बोल्ट जोड़ो, इसके ऊपर वर्क करो और फिर मुझे बताओ क्या आपने कमाया, कितना आप आगे पहुँचे। मुझे बहुत खुशी होगी कि मुझसे सीख के कोई मेरे से भी ऊपर जाए। धन्यवाद, बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद।